आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद हाइप वीडियो नाम का फीचर आप सभी को दिख रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को हाई पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और नई कहानियां ला सकें। अध्याय 211 जीवित रहने के लिए सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने भी अर्जुन के लिए समाधान निकालने की कोशिश की। उसके लिए हुआंग परिवार और रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल होने का मतलब था कि वह जीवित रह सकता है। अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। अगर वह अर्जुन में शामिल होता तो वह जीवित रह सकता था। इसलिए जब तक वह जीवित रह सकता था उसे जानकारी लीक होने के परिणामों की परवाह नहीं थी। सैकड़ों साल हुआक्सिया में पले बड़े अर्जुन को विज्ञान की समझ थी। अब जब वह संसार के शमशान पर नियंत्रण कर चुका था, उन प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि यह संसार असीम है। जीवित जातियों के लोगों के बीच की दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती थी। अगर वह सर्वोच्च सम्राट के लोक में पहुंच भी जाता और किसी आध्यात्मिक अस्त्र की मदद से उड़ भी लेता तो भी उसे दूसरे लोक तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग जाते। उन्होंने अनिकेत दास से पूछा, क्या रक्त आत्मा संप्रदाय के स्थान एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का स्थान बदला जा सकता है? पता नहीं, अनिकेत दास ने सिर हिलाया। उस समय की लड़ाई में हम कुनलुन के बाहर एक रहस्यमयी जगह पर रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़े थे। हमें स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना की बारीकियां नहीं पता थीं। अर्जुन, चिंता मत करो, संसार ने संसार कब्रिस्तान में कहा, मैं स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना का स्थान बदल सकता हूं। मेरे पास एक तारा मानचित्र है। संसार के आसपास होने से अर्जुन को राहत मिली। ठीक है, पहले तुम दोनों जा सकते हो, मैं अभी तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुमने फिर से हुआंग परिवार या रक्त आत्मा संप्रदाय से संपर्क करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सियान फीनिक्स संप्रदाय का सफाया कर दूंगा। जी श्रीमान। सियान फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और हुआंग बोटियन आज्ञाकारी रूप से कमरे से बाहर चले गए और अगले कमरे में इंतजार करने लगे। अर्जुन ने समूह की ओर देखा और उन्हें अपनी योजना बताई। हमारा वर्तमान लक्ष्य कुनलुन पर्वतों के हुआंग परिवार से निपटना है। मैं उन्हें बलपूर्वक वश में करूंगा और रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में उन्हें अग्रिम पंक्ति में रखूंगा। तुम लोगों को विभिन्न संप्रदायों के साधकों को एकजुट करना होगा और रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने के लिए हुआंग परिवार के विशेषज्ञों को नियंत्रित करना होगा। रक्त आत्मा संप्रदाय एक उच्च स्तरीय युद्ध क्षेत्र से है। हमारी वर्तमान शक्ति के साथ उनका प्रतिरोध करना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए हमें अपनी शक्ति में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए अमर कलाकृतियां खोजने के लिए कुछ तरीकों का भी उपयोग करूंगा। रक्त आत्मा संप्रदाय के अभिमान को देखते हुए वे हमारे निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र में तुरंत उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को नहीं भेजेंगे। मेरा अनुमान है कि एक वर्ष में आने वाला रक्त आत्मा संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली सदस्य एक प्रारंभिक अवस्था का अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ होगा। इसके बाद जो लोग आएंगे वे अधिक से अधिक दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। 10 साल बाद वे अंतिम चरण के दिव्य राजा क्षेत्र या आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। तुम्हें ये कैसे पता? अनिकेत दास हैरान थे। उस समय रक्त आत्मा संप्रदाय ने कई आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ भेजे थे। यहाँ तक कि दाव एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने एक ही झटके में हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भेद दिया था। इस बार भी हो सकता है कि उनकी टीम वही हो। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, अब तक मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार मैं अनुमान लगा सकता हूं कि रक्त आत्मा संप्रदाय के प्रभारी लोग बेहद आक्रामक हैं। वे अन्य लोगों पर विजय प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए रक्त आत्मा संप्रदाय तब तक अपनी मुख्य सेना नहीं भेजेगा जब तक हम उनका पर्याप्त ध्यान आकर्षित न कर लें। इससे हमें सांस लेने का समय मिलेगा और हमारी ताकत बढ़ेगी। उसने भीड़ पर नजर दौड़ाई और पाया कि वे थोड़े भ्रमित थे। उन्हें लग रहा था कि दुश्मन बहुत ताकतवर है। खुद को रक्त आत्मा संप्रदाय का सदस्य समझकर देखो, उन्होंने समझाया। जिन चींटियों को तुम हमेशा नीची नजर से देखते आए हो वे विद्रोह कर रही हैं और यह एक निम्न स्तरीय युद्ध भूमि है। क्या तुम शुरू से ही बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को एक कमजोर भूमि के साधकों से लड़ने के लिए भेजोगे जो मुश्किल से ही प्रतिरोध कर सकते हैं?
ये संभव नहीं है। दूसरे विमानों को भी दबाना होगा। इसके अलावा हमला करने के लिए और भी विमान हैं। इसके अलावा रक्त आत्मा संप्रदाय के बलपूर्वक तरीकों को देखते हुए हम संभवतः विद्रोह करने वाले एकमात्र विमान नहीं होंगे। इसलिए मैं अनुमान लगा सकता हूं कि वे शुरुआत में हम पर ज्यादा हमला नहीं करेंगे। हाँ, अनिकेत दास ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, रक्त आत्मा संप्रदाय के बारे में मेरी समझ के अनुसार जब वे किसी विमान पर विजय पाने के लिए पहली बार युद्ध करेंगे तो वे अपनी मुख्य सेनाएं भेजेंगे। उस सेना को आगे पीछे होने में काफी समय लगना चाहिए। इसलिए रक्त आत्मा संप्रदाय अपने मुख्य विशेषज्ञों को तुरंत कुनलुन पर्वत पर नहीं भेजेगा। हालांकि अगर वे एक दो बार असफल होते हैं तो वे निश्चित रूप से कुछ असामान्य खोज लेंगे। उस समय हमारा सामना उनके सबसे कठिन विशेषज्ञों से होगा। सामान्य परिस्थितियों में यह बहुत संभव है कि हम रक्त आत्मा संप्रदाय की मुख्य शक्ति द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। हालांकि अर्जुन ने एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपनी प्रारंभिक अवस्था से दाओयुआन क्षेत्र तक पहुंचने में कुछ वर्षों का समय लगाया। अब वह 5वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी लड़ सकता है। 20 से 30 साल उसके लिए काफी होंगे ताकि वह ताओ एकीकरण क्षेत्र को तोड़ सके और रक्त आत्मा संप्रदाय के स्थानिक टेलीपोर्टेशन संरचना को नष्ट कर सके। फिर हमारे पास जवाबी हमले की तैयारी के लिए सैकड़ों साल होंगे। मुझे 20-30 साल की जरूरत नहीं है, बस कुछ साल ही काफी होंगे। इससे हमें मजबूत होने और पलटवार के लिए तैयार होने का भरपूर समय मिल जाएगा। अभी मैंने जो कहा वो आपको आत्मविश्वास देने के लिए था। उन्होंने सब पर नजरें घुमाईं और कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ना बिल्कुल संभव है। आपको बस मेरी बात माननी है और खुद को मजबूत करते हुए सफलता हासिल करनी है। अब अर्जुन को पता चल गया था कि संसार और अन्य लोगों ने उसे बड़ी संख्या में अधीनस्थों का पालन पोषण करने के लिए क्यों कहा था। उच्च स्तरीय युद्ध क्षेत्र के साधकों के विरुद्ध युद्ध का दायरा बहुत बड़ा था। वह रक्त आत्मा संप्रदाय के नेता के विरुद्ध युद्ध कर सकता था, लेकिन रक्त आत्मा संप्रदाय में अभी भी अनगिनत विशेषज्ञ थे, जिनमें से कई अर्धदिव्य, दिव्य राजा और आदि अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसलिए कुनलुन पर्वतों में उनका प्रतिरोध करने के लिए समान शक्ति वाले पर्याप्त विशेषज्ञ होने चाहिए थे। वरना अगर इनमें से कोई भी विशेषज्ञ कुनलुन पर्वत में घुस भी गया तो वह यहाँ के ज्यादातर साधकों का वध कर देगा। अगर अर्जुन जीत भी गया तो कुनलुन पर्वत के लोग मिट जाएंगे। लाभ नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है जूनियर भाई, मैं आपका समर्थन करती हूँ, प्रिया ने पहले कहा। अर्जुन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसे बर्बर शत्रु के विरुद्ध झंडा बुलंद कर पा रहे हो। ध्रुव ने भी गंभीरता से कहा, जब तक तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए बस कह दो। कुनलुन पर्वत के भविष्य के लिए, हमारे वंशजों के लिए और यहाँ तक कि अपने जीवन के लिए भी हम अंत तक आपके साथ रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ेंगे। फुफ फुफ, हुआंग झांतियन और बाकी तीनों एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और एक स्वर में चिल्लाए, हम गुरु के आदेश को सुनने और मानने को तैयार हैं। अगर कोई आदेश होगा तो हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसे पूरा करेंगे। अच्छा, अर्जुन ने सिर हिलाया। सब लोग, जब तक मैं यहाँ हूँ कुनलुन पर्वत नहीं गिरेंगे। अंतिम विजय कुनलुन पर्वत की ही होगी। अनिकेत दास, स्थिति हमारी योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। जहाँ तक विभिन्न संप्रदायों के पूर्वजों और संप्रदाय स्वामियों का प्रश्न है, मुझे आपसे उन्हें वश में करने की आवश्यकता है। उससे पहले तुम्हें मेरे पीछे रक्तरात्रि संप्रदाय तक आना होगा। मेरे पास सीनियर संसार द्वारा छोड़े गए संप्रदाय को वश में करने का एक तरीका है। जब अर्जुन, अनिकेत दास और अन्य लोग चर्चा कर रहे थे तब कुनलुन संप्रदाय, दाओ संप्रदाय और अन्य उच्च एवं शीर्ष स्तर के संप्रदायों के संप्रदाय गुरु और उपसंप्रदाय गुरु भी चर्चा में थे। धिक्कार है अर्जुन, उसकी हिम्मत कैसे हुई रक्त आत्मा संप्रदाय की बात जनता के सामने उजागर करने की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम रक्त आत्मा संप्रदाय को अर्पित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं जुटा पाएंगे। एक संप्रदाय के गुरु क्रोधित हो गए और उन्होंने मेज पटक दी, जिससे ठंडी ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। लगता है हमें या तो उन शिष्यों को मूर्ख बनाते रहना होगा या उन्हें जबरदस्ती नीचे उतारकर रक्त आत्मा संप्रदाय को अर्पित करना होगा। मुझे ऐसा ही लगता है, ताओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने आह भरते हुए कहा। अब हम केवल यही कर सकते हैं कि इन शिष्यों को पकड़ लें और उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय को अर्पित कर दें। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 1 साल बचा है। मूलतः
पिछले 100 वर्षों में कई शिष्य सर्वोच्च सम्राट लोक तक पहुंचे। प्रत्येक संप्रदाय से 80 से अधिक शिष्य और सैकड़ों दाओ युआन लोक के शिष्य थे। मैंने सोचा कि प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित करके हम कम प्रतिभा वाले कुछ शिष्यों को ले सकते हैं और उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय में भेजने से पहले उनके साधना स्तर को बलपूर्वक बढ़ा सकते हैं। हे याओ और अन्य लोगों को जीवित रहने दो। हालांकि अब जब अर्जुन ने ऐसा कर दिया है तो 6 संप्रदायों के मुख्य और सच्चे शिष्य मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। जिन शिष्यों को मैं बचाना चाहता था उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय को देना होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे पर्याप्त होंगे। ये निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं हैं। लुनकियांग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के चेहरे पर उदासी छा गई। उनकी काली पुतलियां रसातल की गुफाओं जैसी थीं और उनके शरीर के चारों ओर एक ठंडी आभा छाई हुई थी। उन्होंने कहा, मैंने अभी अभी हिसाब लगाया है। उन 6 संप्रदायों के शिष्यों को छोड़कर जो मर गए, बाकी 8 संप्रदायों में कुल मिलाकर भी पर्याप्त लोग नहीं हैं। अन्य 8 संप्रदायों और परिवारों में केवल 66 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के शिष्य हैं। उनमें से केवल 20 को ही बलपूर्वक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसे अन्य संप्रदाय के गुरुओं को दे दिया। हमें कोटा पूरा करने के लिए छोटे संप्रदायों के लोगों को पकड़ना होगा। जहां तक अर्जुन की बात है, लुनकियांग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की आंखों के कोनों में एक ठंडी चमक उभरी। अर्जुन ने हुआंग परिवार के एक सदस्य को मार डाला है, इसलिए हमें रक्त आत्मा संप्रदाय के आने से पहले अर्जुन को पकड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। केवल रक्त आत्मा संप्रदाय को अर्जुन अर्पित करके ही हम रक्त आत्मा जनजाति के बुजुर्गों का क्रोध शांत कर सकते हैं। कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु एक ऊंची कुर्सी पर बैठे और एक बोतल शराब पीते हुए उन्होंने आह भरी और कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्यों को स्पष्टीकरण दिया जाए। और क्या समझाना चाहते हो? एक और संप्रदाय के गुरु ने अचानक पलटकर सबको घूरा। अगर हम दूसरों के शिष्यों को नहीं हटा सकते तो क्या तुम अपने शिष्यों को नहीं हटा सकते? कुनलुन पर्वत के भविष्य के लिए, हमारे लिए, हमें उस छोटे बदमाश अर्जुन और उसके इन शिष्यों को हटाना होगा जो विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सम्मेलन कक्ष का तापमान तुरंत गिर गया और ठंडी ऊर्जा की लहरें बाहर निकल आईं। उनके लिए, भले ही ये शिष्य प्रतिभाशाली थे, वे उनके गुरु थे और अपने शिष्यों की सभी युद्ध कलाओं से परिचित थे। वे इन शिष्यों को कैसे पराजित नहीं कर सकते थे? उस संप्रदाय गुरु की ठंडी निगाहें चारों ओर सबको घूर रही थीं। उसके ठंडे व्यक्तित्व ने सबको अवाक कर दिया। तो क्या हुआ अगर वे उसके शिष्य थे? जब तक वह जिंदा थी, क्या इससे कोई फर्क पड़ता था कि उसने उन्हें त्याग दिया? ऐसा नहीं था कि इस कमरे में बैठे लोगों ने पहले ऐसा नहीं किया था। अगर वे डटे रहे तो शायद रक्त आत्मा संप्रदाय एक दिन दूसरे तबकों के लोगों से हार जाएगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वे कुनलुन पर्वतों की उपेक्षा करें? यह इन बदचलन लोगों को रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध करने और मरने देने से भी बदतर होगा। ये निश्चित रूप से इसके लायक नहीं था। सब लोग, मैं तुम्हें याद दिला दूं, पिछले 100 वर्षों के शिष्य प्राचीन काल से अब तक के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों का समूह है। रक्तरात्रि संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने शांति से कहा, उन सभी में हमसे आगे निकलने की क्षमता है। क्या उन्हें मृत्यु के घाट उतारना व्यर्थ नहीं है? अगर आप अपने शिष्य को मरना नहीं चाहते तो ठीक है, फिर आप किसी तरह अपना कोटा पूरा कर लीजिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो जब रक्त आत्मा संप्रदाय आएगा तो तुम बस विनाश का इंतजार कर सकते हो। हमारा संप्रदाय तो वैसे भी बच जाएगा। देर सवेर रक्त आत्मा संप्रदाय को दूसरे विशेषज्ञ हरा देंगे। जब तक हम बचे रहेंगे, हमें एक दिन आज़ादी जरूर मिलेगी। मैं अपनी आज़ादी और अपने शिष्यों के जीवन को दूसरे इंसानों को नहीं सौंपूंगा। रक्तरात्रि संप्रदाय हमें बचाने के लिए दूसरों पर उम्मीद नहीं रखेगा। हम एकमत नहीं हैं। सबको अलविदा। रक्तरात्रि संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने अपने उपसंप्रदाय गुरु के साथ जाने से पहले अपनी आस्तीनें लहराईं और ठंडी सांस ली। दूसरे संप्रदाय के गुरु, जिन्होंने बात की थी, ने जाते हुए दोनों की पीठ पर नजर डाली और आगे कहा, कल हमें बस अपने अधिकार क्षेत्र के प्रतिभाशाली शिष्यों को एक खास जगह पर बुलाना है। हम खुद ही ऐसा करेंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। जहां तक दूसरे छोटे संप्रदायों के लोगों की बात है, उन्हें थोड़ी देर के लिए परेशान करने दो। उनमें वैसे भी विरोध करने की ताकत नहीं है। अच्छा, मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु, कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु, लुनकियांग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और अन्य सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की।
इसके बाद उन्होंने अपनी कार्ययोजना बनानी शुरू कर दी। रक्तरात्रि संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जूकिन और उप संप्रदाय गुरु जू होंग परस्पर विरोधी भावों के साथ सभा कक्ष से बाहर निकले। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए वे अपने प्रतिभाशाली शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए एकजुट होने को तैयार नहीं थे। हालांकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो पूरा संप्रदाय नष्ट हो सकता था। ये सिर्फ एक परिवार या संप्रदाय नहीं था जिसका सफाया हुआ था। वर्षों से ऐसे कई प्रमुख संप्रदाय थे जो रक्तात्म संप्रदाय को सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के शिष्य प्रदान करने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः वे सभी नष्ट हो गए। इसमें अर्जुन के अन्य गुरुओं पिंग चंगहाई और अन्य द्वारा स्थापित संप्रदाय भी शामिल थे। रक्तात्म संप्रदाय द्वारा इन सभी को नष्ट कर दिया गया और इतिहास की किताबों में गुम कर दिया गया। जब वे दोनों परेशान थे, प्रकाश की एक धारा उड़ गई और जूकिन और जू होंग के सामने एक ठंडी और अभिमानी आकृति प्रकट हुई। वाह, ये वान्यान पोजुन था। वान्यान पोजुन ने उनकी तरफ देखा। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने मुट्ठियां भींच लीं और इशारा किया। संप्रदाय गुरु और उप संप्रदाय गुरु, मेरे गुरु आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? उप संप्रदाय गुरु जू होंग ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारे गुरु खुद को क्या समझते हैं? तुम किस संप्रदाय से हो? अर्जुन मेरे स्वामी हैं। अर्जुन हमसे मिलना चाहता है। अगर वह मुझसे मिलना चाहता है तो उसे खुद आना होगा। रक्तरात्रि संप्रदाय कोई साधारण संप्रदाय नहीं था। अर्जुन को क्या अधिकार था कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाए? कोई बात नहीं, अर्जुन अभी भी जूनियर था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अर्जुन को ही उनसे मिलने आना चाहिए। इस पल अर्जुन के बारे में उनकी धारणा धरी की धरी रह गई। इतनी छोटी उम्र में उसे इतना दिखावा क्यों करना पड़ा? दफा हो जाओ। अगर तुम नहीं गए तो अर्जुन को तुम्हारा शव खुद ले जाना पड़ेगा। जूकिन ने हाथ हिलाया और ऊर्जा की एक तेज लहर बह निकली। वह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ था। ये देखकर कि हिंसक ऊर्जा तरंग उसे छूने वाली थी, वान्यान पोजुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और जल्दी से कहा, कृपया इस पर एक नज़र डालें। वान्यान पोजुन ने एक छोटी सी रक्त जटित तलवार निकाली। अचानक एक भव्य और अनोखी तलवार का इरादा खिल उठा। यह अर्जुन की अमर तलवार दाव से अलग थी। यह अनोखी लग रही थी और मानो इसमें सितारों की शक्ति समाहित हो। तुरंत ही संप्रदाय गुरु की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका शरीर कांपने लगा। उसकी अभिव्यक्ति सदमे से जम गई थी। वह अपने सामने रखी वस्तु से बहुत परिचित था। ये तो पूर्वज का था। उन्होंने इसे रक्तरात्रि संप्रदाय के प्राचीन अभिलेखों में देखा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे अपनी आंखों से देख पाएगा। ये कैसे संभव हुआ? जूकिन उत्साह से वान्यान पोजुन के सामने आए और कांपती आवाज में बोली, ये पूर्वज की तलवार की नियत है। क्या पूर्वज अभी भी जीवित हैं? जल्दी बताओ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वान्यान पोजुन ने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसे सामने बैठे विशेषज्ञ से जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे संप्रदाय का पूर्वज अब जीवित है या नहीं, लेकिन गुरु ने मुझे तुम्हें ये चीज दिखाने और वापस लाने के लिए कहा है। ये तुम्हें मेरा अनुसरण करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? वान्यान पोजुन ने छोटी रक्त जड़ित तलवार को एक तरफ रख दिया। रास्ता दिखाओ। जूकिन और जू होंग ने अपना निर्णय लेने से पहले एक दूसरे को देखा। चाहे जो भी हो, इस वस्तु के अर्जुन के हाथों में आने का कोई कारण तो अवश्य होगा। भले ही अर्जुन जूनियर था, फिर भी उन्हें इस बार उससे मिलना ही था। जूकिन और जू होंग वान्यान पोजुन का पीछा करते हुए एक ऊंची इमारत में पहुंचे, जहां अर्जुन एक कमरे में उनका इंतजार कर रहा था। जब उसने उन दोनों को देखा तो उसने अपने शरीर से संसार की तलवार की इच्छा को प्रकट किया। मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो कि मेरी तलवार की इच्छा किससे उत्पन्न हुई है। और ये तलवार की इच्छा तुम्हारे रक्तरात्रि संप्रदाय को नहीं मिली, बल्कि तुम्हारे संप्रदाय के अभिलेखों में दर्ज है। हाँ, जूकिन ने सिर हिलाया और आह भरी। ये रक्तरात्रि संप्रदाय के संस्थापक दिव्य भगवान किए, जिन्हें संसार भी कहा जाता है, की अनोखी तलवार की मंशा है। हालांकि पूर्वज ने हमारे रक्तरात्रि संप्रदाय की स्थापना की और कई साधना तकनीकें आगे बढ़ाईं, लेकिन उन्होंने ये तलवार अभिप्राय आगे नहीं बढ़ाया। जब इस तलवार अभिप्राय का प्रयोग किया जाता है तो ये रक्त ऊर्जा से युक्त एक शक्तिशाली मुक्का प्रहार में बदल जाता है। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आप जो तलवार का इरादा प्रकट कर रहे हैं वह पूर्वज के समान ही है। तो फिर क्या पूर्वज अभी भी जीवित हैं? गुरु तो स्वाभाविक रूप से जीवित हैं। अर्जुन ने उन दोनों की ओर देखा और धीरे से कहा,
हजारों वर्षों से मेरी शक्ति ने संसार को विस्मित किया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि संसार में मेरे अलावा और किसने ऐसा किया है? आपको इन शब्दों की उत्पत्ति पता होनी चाहिए। मुझे पता है। ज़ुकिन ने अर्जुन को अजीब भाव से देखा और कहा, तुम पूर्वज की तलवार की नीयत के साथ साथ उनके शब्दों को भी जानते हो। तुम पूर्वज के शिष्य होने का दावा भी करते हो, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सचमुच पूर्वज के शिष्य हो? उनके शब्द ऐसे थे मानो वे पूछ रहे हों कि क्या अर्जुन के पास कोई तुरुप का पत्ता है। ये सभी संप्रदाय के गुरु पुराने राक्षस थे जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से जीवित थे। वे अर्जुन पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते। गुरुजी, क्या आपने अपने संप्रदाय के लिए कोई शब्द छोड़े हैं जिन्हें मैं पहचान के रूप में उपयोग कर सकूं? उदाहरण के लिए, आपने मुझे पहले संप्रदाय गुरु रुओ से क्या कहने को कहा था? अर्जुन ने संसार से पूछा। संसार जैसे संस्थापक पूर्वज निश्चित रूप से कुछ ऐसे रहस्य पीछे छोड़ जाते थे जो बाहरी लोगों को ज्ञात न हो, ताकि उनके अपने लोग जरूरत पड़ने पर अपने संप्रदायों से संपर्क कर सकें। संसार एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर उसने कठोर भाव से कहा कि ये हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। मेरी दिव्य शक्ति विशाल और शक्तिशाली है। क्या मैं स्वर्ग से पूछ सकता हूँ कि मुझसे कौन लड़ सकता है? ये वो शब्द हैं जो मैंने हजारों साल पहले रक्तरात्रि संप्रदाय की स्थापना के बाद एक तलवार बोधशिला के सामने छोड़े थे। दूसरी पीढ़ी के संप्रदाय गुरु ने ये शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में छोड़े हैं। आप उन्हें ये बता सकते हैं। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। अच्छा, अर्जुन ने संसार के व्यवहार की नकल की, मानो वह कोई उच्च कोटि का विशेषज्ञ हो जो दुनिया के सभी वीरों को नीची नज़र से देखता हो। उसने कहा कि यह हजारों सालों से अस्तित्व में है। मेरी दिव्य शक्ति विशाल और शक्तिशाली है। क्या मैं स्वर्ग से पूछ सकता हूँ कि मुझसे कौन लड़ सकता है? उसकी आवाज़ में मानो शक्ति का संचार हो रहा था और वह लगातार गूंज रही थी, मन को झकझोर रही थी। वे शब्द मानो किसी हथियार ने ज़ुकिन और ज़ुहोंग के दिलों में खुद को भोंक लिया हो। क्यों ये दिव्य शक्ति? क्या मैं स्वर्ग से भी पूछ सकता हूँ? कौन लड़ सकता है? ज़ुकिन और ज़ुहोंग ने वही शब्द दोहराए, अपने पूर्वज के अहंकार को याद करते हुए, जो दुनिया को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और उनका कोई विरोधी नहीं था। वे आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में जो उत्साह था वह अवर्णनीय था। हाँ, वे इन शब्दों के बारे में जानते थे, लेकिन ये शब्द कभी सार्वजनिक नहीं किए गए थे। चूंकि अर्जुन ने ये बातें जोर से कही थीं, इसलिए वह पूर्वज का शिष्य होना चाहिए। जूनियर पूर्वज। ज़ुकिन ने तुरंत अपनी मुट्ठियां बांध लीं और अर्जुन का अभिवादन किया। रक्तरात्रि संप्रदाय के 7वीं पीढ़ी के संप्रदाय गुरु ज़ुकिन जूनियर पूर्वज का अभिवादन करते हैं। जूनियर पूर्वज। ज़ुहोंग ने घुटने टेके और कहा, रक्तरात्रि संप्रदाय के 7वीं पीढ़ी के उप संप्रदाय गुरु ज़ुहोंग जूनियर पूर्वज को नमस्कार करते हैं। उनके लिए संसार संप्रदाय का संस्थापक था, इसलिए उसका शिष्य स्वाभाविक रूप से कनिष्ठ पूर्वज था। उठो। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर धीरे से हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने उन दोनों को ऊपर उठा लिया। वह आगे बोला, गुरु अभी भी जीवित हैं। अब मैं रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध लड़ने के लिए झंडा उठा रहा हूं क्योंकि गुरु मेरा साथ दे रहे हैं। मैं समझ गया, पूर्वज अभी भी यही हैं। मुझे पता था, पूर्वज इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। वे दोनों बहुत खुश हुए और अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन के प्रति उनका रवैया भी तुरंत बदल गया। स्थिति की दृष्टि से अर्जुन अब रक्तरात्रि संप्रदाय में सबसे सम्मानित और महत्वपूर्ण अस्तित्व था। आह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने जिस रक्तरात्रि संप्रदाय की स्थापना की थी और जिसे आगे बढ़ाया, उसका अंत इस प्रकार हुआ। हालांकि दूसरे और तीसरे संप्रदाय के गुरु दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, फिर भी वे प्राचीन युद्ध में मारे गए। चौथे संप्रदाय के गुरु 9वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। उन्हें इतनी जल्दी कैसे बदला जा सकता था? शिष्य, मुझे उनसे ऐसा क्यों हुआ, ये पूछने में मदद करो, संसार ने कहा। अर्जुन ने अपने सामने खड़े 2 लोगों के सामने अपनी बात दोहराई। कनिष्ठ पूर्वज ज़ुकिन ने पसीने से तर होकर कहा। उसने आह भरते हुए समझाया, 2000 साल पहले, 500 साल पहले, हमारे चौथी और 5वीं पीढ़ी के संप्रदाय के गुरुओं ने रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध करने की कोशिश की थी। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रक्त आत्मा संप्रदाय ने उन्हें मार डाला। छठी पीढ़ी के संप्रदाय के गुरु और उप संप्रदाय के गुरु भी हुआंग परिवार के पूर्वज के हाथों मारे गए। यही कारण है कि हमने इतनी जल्दी नेता बदल दिए।
उन्होंने आह भरी और उपसंप्रदाय गुरु की ओर देखते हुए कहा, मैंने सोचा था कि हम बिना रीढ़ वाले अनाथ हैं और केवल भीड़ का अनुसरण कर सकते हैं। रक्त आत्मा संप्रदाय के शासन में हम खतरे में थे। हालांकि अब जब हमारे कनिष्ठ पूर्वज वापस आ गए हैं, तो हम निश्चित रूप से उनका अनुसरण करेंगे और प्रतिरोध का झंडा बुलंद करेंगे। हाँ, जू होंग की आंखें नम और दृढ़ थीं। किसी अनाथ की तरह जिसे अपने माता पिता मिल गए हों, उसने कहा, कनिष्ठ पूर्वज, अब आप रक्तरात्रि संप्रदाय के नेता हैं। हालांकि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है, फिर भी जब तक आप हमें आदेश दें, हम मरते दम तक लड़ने को तैयार हैं। हम हजारों सालों से बोझिल और व्यथित रहे हैं और अपने प्रिय शिष्यों और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी रक्त आत्मा संप्रदाय के हाथों मरते हुए देख पाए हैं। हमने प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए नहीं कि हमें मौत का डर था, बल्कि इसलिए कि हमें डर था कि रक्त आत्मा संप्रदाय हमारे पूरे संप्रदाय का सफाया कर देगा। कुनलुन पर्वतों में इतने सारे संप्रदाय थे, फिर भी वे रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध नहीं गए। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनमें वीरों की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उनमें एकता का अभाव था। किसी एक संप्रदाय का या फिर कुछ संप्रदायों का भी प्रतिरोध बेकार था। अगर कई गुट इकट्ठा भी हो जाते तो उन्हें हुआन परिवार या रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा तुरंत दबा दिया जाता। इसलिए वे केवल टिके रह सकते थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके पास प्रतिरोध करने के लिए न तो ताकत थी और न ही संख्या। ऐसा करने पर उन्हें सिर्फ मौत ही हाथ लगती। इसके अलावा कुनलुन पर्वतों में 15 मध्यम स्तरीय संप्रदाय थे, साथ ही उच्च स्तरीय संप्रदाय भी। इनमें से कम आधे गुप्त रूप से रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गए थे, जैसे कि लुनकियांग संप्रदाय। जब तक कोई ऐसी शक्ति मौजूद थी जो रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध करने की घोषणा करती, तब तक रक्त आत्मा संप्रदाय को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। ये संप्रदाय और हुआन परिवार पहले कार्रवाई करते और खतरे को जड़ से खत्म कर देते। इसलिए हजारों वर्षों से किसी ने भी रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से विद्रोह का झंडा नहीं उठाया था। अर्जुन अकेला था। बेशक वे इन शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक इन शक्तियों का कोई आधार रहेगा, उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों का पोषण जारी रखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यही कारण था कि रक्तरात्रि संप्रदाय जीवित रहने में कामयाब रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी जान नहीं गंवाऊंगा। क्यानज्यू शहर में संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिष्यों को बुलाओ। एक कनिष्ठ पूर्वज के रूप में तथा रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध खुलेआम झंडा उठाने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में मेरी अपनी योजना है। मैं तुम्हें योजना के बारे में बता दूंगा। अर्जुन के चेहरे पर ठंडक थी। ये तो बता दूं कि हमारे छठी पीढ़ी के संप्रदाय गुरु और उपसंप्रदाय गुरु हुआन परिवार के पूर्वज के हाथों मारे गए थे। हमें इस बूढ़े को अपना पहला निशाना बनाना होगा। हाँ, कनिष्ठ पूर्वज, मैं तुरंत एक संदेश भेजूंगा और सभी को यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहूंगा। जूकिन ने जल्दी से एक संचार जेड पेंडेंट निकाला और संप्रदाय के पहले बुजुर्ग को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें सभी बुजुर्गों, अभिभावकों और शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया। ये प्रतियोगिता किसी भी अन्य प्रतियोगिता की तरह नहीं थी, क्योंकि इसमें कुनलुन पर्वतों का भाग्य शामिल था। इसलिए न केवल प्रत्येक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और उपसंप्रदाय गुरु पहुंचे, बल्कि संप्रदायों के प्रथम बुजुर्गों, कुछ गहरी नींव वाले बुजुर्गों और शीर्षस्थ संरक्षकों को भी संप्रदायों के मुख्य शिष्यों और सच्चे शिष्यों को विशेष रूप से संरक्षण देने के लिए भेजा गया। कुनलुन पर्वतों के लगभग सभी संप्रदायों के कुलीन लोग विशाल क्यानज्यू शहर में एकत्रित हुए थे। हुआन परिवार के बारे में क्या? इस बार हुआन परिवार ने सिर्फ एक उप परिवार प्रमुख और कुछ छोटे मोटे फ्राइज भेजे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? अर्जुन ने पूछा। साथ ही उसने एक बर्तन में उच्च गुणवत्ता वाली उलोंग चाय बनाई। उसने एक घूंट लिया और कहा, संप्रदाय आ गए हैं, तो हुआन परिवार की सेनाएं यहाँ क्यों नहीं हैं? कनिष्ठ पूर्वज, कुछ समय पहले रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र में हुआन परिवार के सभी शिष्यों का सफाया कर दिया गया था, जू होंग ने समझाया। हुआन परिवार की मुख्य शक्ति ये शितियान की तलाश कर रही है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि हुआन परिवार के पूर्वज पर वरिष्ठ अनिकेत दास और कुछ गुप्त विशेषज्ञों ने हमला किया था और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। इसलिए पूरा हुआन परिवार युद्ध की तैयारी की स्थिति में है और परिवार के सभी मुख्य सदस्य अपने क्षेत्र में छिपे हुए हैं। जहां तक अन्य परिवारों की बात है, क्योंकि यह प्रतियोगिता संप्रदायों के बीच की प्रतियोगिता है, इसलिए हान, मो, जियांग और अन्य परिवार इसमें शामिल नहीं हुए।
उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये हो सकता है कि कनिष्ठ पूर्वज न केवल संप्रदायों पर बल्कि परिवारों पर भी आक्रमण करने जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो मैं निश्चित रूप से लोगों को अपने कनिष्ठ पूर्वज का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने की पूरी कोशिश करूंगा। वे कुनलुन पर्वत पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जुकिन ने संचार जेड पेंडेंट को हटा दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, जरा रुकिए कनिष्ठ पूर्वज, संप्रदाय के सदस्य जल्द ही यहाँ आएंगे। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, आज विभिन्न संप्रदायों के पंथ गुरु और उप पंथ गुरु प्रतिभाशाली शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहे। उन्हें कहीं जाकर षड्यंत्र रचने चाहिए थे। क्या आपने इसमें भाग लिया? वे क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? मैं अभी आपसे इस विषय पर चर्चा करने ही वाला था कनिष्ठ पूर्वज। दाओ संप्रदाय, कुनलुन संप्रदाय, स्वर्गीय सागर संप्रदाय और अन्य सहित 8 संप्रदायों के संप्रदाय स्वामी और उपसंप्रदाय स्वामी एक शातिर योजना के साथ आए हैं। इसके बाद जुकिन ने अर्जुन को दाओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और लियांग यू के शब्द सुनाए और फिर पूछा, कनिष्ठ पूर्वज, क्या हम उन प्रतिभाओं को बचाने जा रहे हैं या? अर्जुन ने एक क्षण सोचा और दृढ़ता से कहा, उन्हें बचाओ। हमें उन्हें बचाना ही होगा। कुनलुन पर्वत के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोग 9वें स्थान पर रहे हुआन क्यानकुन को छोड़कर, जिनकी मृत्यु उनके हाथों हुई थी, और ईशा को छोड़कर, जो अब रेडियंट हॉल के वाइस हॉल मास्टर थे। अन्य 8 सभी प्रतिभाशाली थे जो अपनी प्रतिभा और क्षमता के आधार पर अर्धदिव्य या यहाँ तक कि दिव्य राजा के दायरे तक पहुँच सकते थे और उनसे आगे निकल सकते थे। भविष्य में जब अर्जुन रक्त आत्मा संप्रदाय के ताओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों के विरुद्ध लड़ेगा तो इन प्रतिभाओं को अन्य विशेषज्ञों से निपटना होगा, और कोई रास्ता नहीं था। कुनलुन पर्वत युद्ध कला के मामले में रक्त आत्मा संप्रदाय से एक स्तर नीचे थे। विभिन्न स्तरों के साधकों के 2 समूहों के बीच युद्ध। हालांकि दोनों विमानों के बीच युद्ध का परिणाम अर्जुन पर ही निर्भर था, लेकिन जीवन की हानि और कुनलुन पर्वतों के विनाश से बचने के लिए उन्हें प्रतिरोध की रीढ़ के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त दिव्य राजा और आदिम अराजकता विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। वरना अगर अर्जुन अंत में रक्त आत्मा संप्रदाय के सबसे ताकतवर सदस्य को भी हरा देता तो भी राजवीर राणा, मीरा त्रिवेदी, ध्रुव, ईशा, रुओहान, लक्ष्मी रानी और बाकी सभी जिनकी अर्जुन परवाह करता था, वे सभी रक्त आत्मा संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों के हाथों मारे जाते। ऐसा अर्जुन कभी नहीं होने देता था, इसलिए उसे जल्द से जल्द कोई हल निकालना था। सबसे पहले उसे हुआन परिवार के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को पकड़ना था। अर्जुन इन सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के साधना स्तर को बलपूर्वक अर्धदिव्य क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए गोलियों और अमर कलाकृतियों का उपयोग कर सकता था और उन्हें अग्रदूत के रूप में उपयोग कर सकता था। दूसरे, उसे ऐसे लोगों को ढूंढना था जो रक्तात्मा संप्रदाय द्वारा भेजे जाने वाले दिव्य राजा और आदिम अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञों से निपट सकें। ये लोग हुआन परिवार के साधकों को लड़ने के लिए भी नियंत्रित कर सकते थे। हालांकि उन स्तरों तक पहुंचने के लिए न केवल किसी की साधना नींव को बेंचमार्क तक पहुंचना था, बल्कि उत्प्रेरक के रूप में उनके पास एक अमर कलाकृति या किसी प्रकार की समतुल्य वस्तु होनी चाहिए थी। एक और जरूरी शर्त थी, यानी उच्च स्तर की प्रतिभा और समझ। वरना अगर कोई बड़ी मात्रा में गोलियां भी खा ले तो भी उसकी साधना का आधार नहीं बन पाता। इस कोमल आवश्यकता को पूरा करने वाले लोग थे संप्रदाय के गुरु, उपसंप्रदाय के गुरु, पूर्वज और कुनलुन पर्वत के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोग। ये 10 प्रतिभाशाली लोग पिछले हजारों वर्षों में सबसे अधिक क्षमता वाले समूह थे, और ये उन लोगों का समूह भी थे जिनकी साधना में बहुत सुधार किया जा सकता था। इसलिए अर्जुन को उन्हें बचाना पड़ा। बेशक कुनलुन संप्रदाय के पवित्र पुत्र ही याओ को बचाने के बाद उसे उससे उस घात का हिसाब चुकाना होगा जो इस व्यक्ति ने उस समय उस पर करने की कोशिश की थी जब वह ध्रुव का इलाज कर रहा था। वाह! जुकिन की आंखों में खून की एक चमक दौड़ गई। वह बहुत खुश हुआ और मुट्ठियां भींचते हुए बोला, कनिष्ठ पूर्वज, सभी आ गए हैं और इमारत के बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या हमें उन्हें अभी अंदर बुला लेना चाहिए? उन्हें बुलाओ। अर्जुन खुश हुआ। कुछ साल पहले वह अकेले ही साहसिक यात्रा पर था, लेकिन अब वह रक्त रात्रि संप्रदाय का कनिष्ठ पूर्वज था और उसके अधीन अनगिनत विशेषज्ञ थे। यह एक बहुत अच्छा एहसास था। हाँ, कनिष्ठ पूर्वज। जुहोंग स्वयं नीचे गए और लोगों के एक समूह को वहां ले आए। इस समूह में लगभग 70 लोग थे, जिनमें बुजुर्ग, संरक्षक और शिष्य शामिल थे। गुरुजी,
जू होंग ने भयानक आभा वाले 18 अस्तित्वों को सामने लाया और व्यक्तिगत रूप से समझाया, ये हमारे संस्थापक दिव्य भगवान किए के शिष्य हैं। आप सभी लोग जल्दी से घुटने टेकें और उसे जूनियर पूर्वज कहें। अशिष्ट मत बनो। रक्तरात्रि संप्रदाय के सभी लोग, बूढ़े और जवान, अर्जुन को आश्चर्य से देखने लगे। अधर्मी और अजेय अर्जुन वास्तव में उनके संप्रदाय के कनिष्ठ पूर्वज थे। ये कैसे संभव हुआ? यद्यपि उन्हें इस पर विश्वास नहीं था, परंतु अर्जुन को संप्रदाय गुरु की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन शक्तिशाली था, और यह विश्वास करने योग्य बात थी कि केवल पूर्वज द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाया गया व्यक्ति ही इतनी शक्ति रखता था। यही कारण था कि सीनियर अनिकेत दास अर्जुन की बात मानते थे, है ना? नमस्कार कनिष्ठ पूर्वज। 18 बुजुर्ग और संरक्षक एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर घुटनों के बल बैठ गए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नमस्कार कनिष्ठ पूर्वज। अन्य शिष्य तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनमें से शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक, जू क्यूई, ने अपने सामने के दृश्य को देखा। उसका दिल धड़क रहा था। अर्जुन, जिस व्यक्ति से उसे पहले निपटना था, वह अब उसका कनिष्ठ पूर्वज निकला। इस समय कई शिष्यों को जिज्ञासा हुई और वे अर्जुन की ओर देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। वे स्पष्टतः एक ही पीढ़ी के थे, फिर भी यह व्यक्ति अचानक उनका पूर्वज बन गया। कौन इतनी जल्दी इसे अपना सकता है? खांसी खांसी। सुनो सब लोग, कनिष्ठ पूर्वज अर्जुन रक्तरात्रि संप्रदाय के संस्थापक दिव्य भगवान किए के शिष्य हैं। इस बार कनिष्ठ पूर्वज ने पूर्वज के समर्थन के कारण रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए झंडा उठाया। जूकिन ने जू क्यूई को देखा और सांस छोड़ते हुए कहा, क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा कि उन वरिष्ठ शिष्यों का क्या हुआ? अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ। आपके वरिष्ठ शिष्य, जिनमें मेरा अपना पुत्र और पुत्री भी शामिल हैं, रक्त आत्मा संप्रदाय को समर्पित कर दिए गए और वे सभी मर चुके हैं। मैं आपकी नाराजगी और दुख को समझता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। अगर हमने उन्हें नहीं सौंपा तो न केवल हम मर जाएंगे, बल्कि पूरा रक्तरात्रि संप्रदाय भी हमारे साथ दफन हो जाएगा। आप सभी लोग रक्त आत्मा संप्रदाय और यहाँ तक कि हुआन परिवार के हाथों मारे गए होते। जूकिन ने अतीत में घटी सारी बातें बता दीं। अनजाने में ही उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसे लगता था कि ज्यादातर लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। उसने अपने बच्चों को रक्त आत्मा संप्रदाय में यातनाएं देने और मार डालने के लिए भेजा था, सिर्फ अपने संप्रदाय के दूसरे अनुयायियों की रक्षा के लिए। इसके अलावा यदि वह ऐसा नहीं भी करते तो भी उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हुआन परिवार और अन्य संप्रदाय भी कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को पकड़कर रक्त आत्मा संप्रदाय को भेज चढ़ाएंगे। फिर वे रक्तरात्रि संप्रदाय का नरसंहार करेंगे, लेकिन संप्रदाय को फिर से स्थापित करने के लिए कुछ लोगों को जीवित छोड़ देंगे। फिर वे अगले 100 वर्षों की समय सीमा के दौरान संप्रदाय के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या की बलि चढ़ाएंगे। ये वास्तव में ऐसा है। वरिष्ठ भाई जू यू, वरिष्ठ बहन जू लिंग, वरिष्ठ भाई जू क्यूई, जू होन, जू यान और कई अन्य शिष्य रो पड़े। हालांकि वे 100 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके थे, फिर भी उनकी आंखों में आंसू थे। मामूली बातें उन्हें अपना संयम खोने नहीं देती, लेकिन उनके दिवंगत बड़े भाई बहनों ने कभी उनका बहुत ख्याल रखा था। उनका आपस में गहरा रिश्ता था और वे सगे भाई बहन जैसे भी थे। अब जब उन्हें पता चल गया कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ है, तो वे कैसे शांत रह सकते थे? ठीक है, अब समय आ गया है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। आप सभी भविष्य में रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में मुख्य शक्ति होंगे। हालांकि इस तरह रोना सामान्य है, लेकिन अपनी भावनाओं में डूबे रहना आपके विकास के लिए हानिकारक होगा। अर्जुन खड़ा हुआ और शिष्यों पर अपनी दृष्टि डाली। दर्जनों रोते हुए शिष्यों ने रोना बंद कर दिया और अन्य छोटे शिष्य भी बेचैनी महसूस करते हुए अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन ने खिड़की खोली और उसे रात की हवा अपने चेहरे पर महसूस हुई। उसके काले बाल हवा में नाच रहे थे और एक अवर्णनीय आभा फैल गई। वह शिष्यों की ओर देखने के लिए मुड़ा। तुम्हारा भाग्य मृत्यु हो सकता है, लेकिन ये रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में मृत्यु होनी चाहिए, न कि मृत्यु से पहले रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा प्रताड़ित और खिलवाड़ किया जाना। आप सभी रक्तरात्रि संप्रदाय के अनुयायी हैं और मैं रक्तरात्रि संप्रदाय का कनिष्ठ पूर्वज हूँ। मैं स्वयं प्रतिरोध का झंडा फहराऊंगा और आप सभी मेरे साथ शामिल होंगे। मैं अपने शिष्यों और अपने संप्रदाय को अन्य संप्रदायों की तरह शर्म से मरने नहीं दूंगा।
एक इंसान होने के नाते आपको अपने माता पिता, शिक्षकों और प्रियजनों को निराश नहीं करना चाहिए। मृत्यु के बाद भी आपको अदम्य बने रहना चाहिए। आप में से हर एक व्यक्ति रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध करने वाला नायक बनेगा। यदि वे प्रतिरोध न करें तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेकिन अगर वे लड़े तो शायद जिंदा रहें या मर जाएं। लेकिन अगर वे मरें तो जरूर गर्व से और सिर ऊंचा करके मरेंगे। सचमुच? एक कांपती और नाजुक लड़की ने पूछा। एक अन्य युवा शिष्य ने पूछा, क्या हम सचमुच रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा प्रताड़ित किए जाने और मारे जाने के भाग्य से बच सकते हैं? अर्जुन: नहीं कनिष्ठ पूर्वज, क्या तुम सचमुच हमें रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में ले जाओगे? किसी और ने गंभीरता से पूछा। हम मर तो सकते हैं पर अपमानित होकर नहीं। मैं स्वाभाविक रूप से रक्त आत्मा संप्रदाय से अंत तक लड़ने के लिए आपका नेतृत्व करूंगा। अर्जुन ने अपने हाथ फैलाए और उनकी अजेय आभा ने सभी शिष्यों को अपनी चपेट में ले लिया। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम सब रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में जीवित बच जाओगे, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि तुम सब सम्मानपूर्वक मरोगे। कनिष्ठ पूर्वज। क्षण भर में 50 से ज्यादा शिष्यों ने एक साथ मुट्ठियां भींच लीं और अर्जुन के सामने आदरपूर्वक घुटने टेक दिए। वे एक साथ चिल्लाए, हम कनिष्ठ पूर्वज का अनुसरण करने और रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध अंत तक लड़ने को तैयार हैं। हम मरने को भी तैयार हैं। आगे का रास्ता खतरनाक था, लेकिन बचने का एकमात्र तरीका था मारना और विरोध करना। रक्त आत्मा संप्रदाय को हराकर ही कुनलुन पर्वतों का भविष्य बचाया जा सकता था। तभी इन प्रतिभाशाली लोगों का भाग्य और जीवन उनके अपने हाथों में हो सकता है। किनारे पर खड़े दर्जनों बुजुर्ग राहत भरी नजरों से इस नज़ारे को देख रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने कहा, आखिरकार वह दिन आ ही गया। एक बुजुर्ग ने मुट्ठियां भींचकर अर्जुन से कहा, कनिष्ठ पूर्वज, रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध करने की इच्छा तब भी थी जब हम पिछले 3 संप्रदाय के गुरुओं के साथ थे। हालांकि उस समय हम बहुत कमजोर थे। इससे पहले कि हम झंडा फहरा पाते, पिछले 2 संप्रदाय के गुरु रक्त आत्मा संप्रदाय के हाथों मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि पिछले संप्रदाय के गुरु और उप संप्रदाय के गुरु भी उस बूढ़े कमीने के हाथों मारे गए। अब कनिष्ठ पूर्वज आप आ गए हैं। वरिष्ठ अनिकेत दास और अन्य शक्तिशाली विशेषज्ञों के साथ ऐसा लगता है कि हम रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध अपनी लड़ाई में निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं जीवन भर आपका अनुसरण करने को तैयार हूं और अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया उठिए। अर्जुन ने स्वयं उस बुजुर्ग को उठने में मदद की। उप संप्रदाय गुरु जूहोंग ने आह भरी और अर्जुन को स्थिति समझाई। कनिष्ठ पूर्वज, यह एल्डर वांग मिंग हैं। उनकी पोती और पोते को 1200 साल पहले रक्त आत्मा संप्रदाय में असहाय रूप से बलि चढ़ा दिया गया था। तब से वे एक उलझन भरी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अब बदला लेने के लिए आप ही उनकी एकमात्र उम्मीद हैं। एल्डर वांग की साधना अद्भुत है। वह 6ठे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। अगर भविष्य में रक्त आत्मा संप्रदाय से बदला लेने की आपकी कोई योजना है तो कृपया एल्डर वांग को सूचित करें। वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं समझ गया। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके सामने खड़े ये बुजुर्ग बूढ़े और झुर्रियों वाले लग रहे थे और बड़े के जैसे ही, लेकिन किसे दर्द नहीं हुआ। उन्होंने अपने बच्चों और पोते पोतियों को अपनी आंखों से मरते देखा और वे असहाय थे। बदला लेना ही एकमात्र चीज थी जो उन्हें जीवित रखती थी। कुनलुन पर्वतों में हर कोई लियांग यू जैसा नहीं था जो अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी कर सकता था। जूनियर पूर्वज, मैं आपको हमारे रक्तरात्रि संप्रदाय की समग्र शक्ति के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। यद्यपि हमें रक्त आत्मा संप्रदाय द्वारा 2 बार और हुआन परिवार द्वारा 1 बार दबाया गया है, फिर भी हम प्राचीन काल से एक संप्रदाय हैं और हमारा कुछ आधार है। जुकिन ने एक लंबी सांस ली और अर्जुन का परिचय प्रत्येक बुजुर्ग से कराना शुरू किया। यह महापुरुष वांग मिंग हैं। वे 6ठे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। ये पहला बुजुर्ग शुभम जयंतियन 5वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ है। अन्य 8 मुख्य बुजुर्ग सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के पहले और चौथे स्तर के बीच हैं। कुल 37 मुख्य शिष्य हैं और वे सभी दाओयुआन क्षेत्र के चौथे स्तर और शिखर के बीच हैं। शुक्यूई सहित कुल 15 सच्चे शिष्य हैं। वे दाओयुआन क्षेत्र के 7वें स्तर और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 3रे स्तर के बीच हैं। संप्रदाय में 2 और महान बुजुर्ग हैं और वे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 7वें और 8वें स्तर के बीच हैं। यही है इस संप्रदाय की युद्ध शक्ति।
जब तक आप आदेश देंगे कनिष्ठ पूर्वज, हम मृत्यु तक लड़ने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अर्जुन ने ज़ुकिन को संप्रदाय की शक्ति के इन विभिन्न पहलुओं का परिचय शांति से सुना। अगर यह अतीत में होता तो वह सोचता कि इतने सारे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों का होना बहुत शक्तिशाली था। हालांकि अब जब उन्हें सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र से ऊपर के साधना क्षेत्रों और रक्त आत्मा संप्रदाय की ताकत के बारे में पता था, तो उन्हें पता था कि सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या ज्यादा उपयोगी नहीं थी। एकमात्र लाभ यह था कि यदि वे पर्याप्त संख्या में होते तो वह गोलियों का उपयोग करके पर्याप्त प्रतिभा वाले लोगों को सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता था, और यदि वह पर्याप्त अमर कलाकृतियां पा लेता तो उन्हें अर्धदिव्य क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकता था। जो लोग इस स्तर पर पहुंचेंगे वे मध्यम और उच्च स्तर की सेनाएं होंगी जो युद्ध के मैदान का प्रबंधन करेंगी और रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई में हुआन परिवार के विशेषज्ञों को नियंत्रित करेंगी। ठीक है, अब मुझे आपकी ताकत पता चल गई है ज़ुहोंग। कल मैं संप्रदाय के गुरुओं की साजिश को नाकाम कर दूंगा। फिर मैं सभी शिष्यों को बचाऊंगा और उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ शामिल कर लूंगा। जहां तक तुम लोगों का सवाल है, रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने की तैयारी में अपनी सेना का विस्तार करो। अर्जुन को यह भी एहसास हुआ कि अगर वह कल प्रमुख संप्रदायों के गुरुओं को मार देगा तो यह व्यर्थ होगा। उसने संसार कब्रिस्तान में तलवार सम्राट की समाधि की जांच की और पाया कि उतार चढ़ाव बहुत तेज थे। वह शायद उसे सक्रिय करने ही वाला था। सच कहें तो तलवार सम्राट से उनकी बड़ी उम्मीदें थीं। उसने सोचा, तलवार सम्राट का निवास अब ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं तेजी से यात्रा कर सकता हूँ। मैं पहले उसकी तकनीक सीखूंगा। कल मैं कुछ संप्रदाय स्वामियों को बंदी बनाकर उन्हें नियंत्रित कर सकता हूँ। अर्जुन, तुम्हें सावधान रहना होगा। तलवार सम्राट की तकनीक आत्मा पर बहुत भारी पड़ती है, इसलिए अब इन संप्रदायों के संप्रदाय स्वामियों को बंदी बनाना तुम्हारे लिए कठिन होगा, संसार ने कहा। जरूरी नहीं, मकबरे के उस्ताद की प्रतिभा के बल पर वह शायद रातों रात तकनीक की बुनियादी बातें समझ सकता है, मोहिनी ने कहा। मकबरा मास्टर, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। जब तक तुम तकनीक ढूंढ लोगे, तलवार सम्राट की समाधि का पत्थर सक्रिय हो सकता है और उस स्थिति में तुम्हें शायद उसकी मदद मिल जाएगी। ठीक है, अर्जुन ने ज़ुहोंग और बाकियों की तरफ देखा। अनिकेत दास को ढूंढो और उसके साथ हुआन परिवार से निपटने की योजना पर चर्चा करो। हाँ, कनिष्ठ पूर्वज। ज़ुकिन ने अपनी मुट्ठियां बांधी और सबको दूर ले गया। अर्जुन भी प्रकाश की एक रेखा में बदल गया और अंततः एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया। अंतहीन पर्वत श्रृंखला और घने जंगल के कारण यात्रा करना कठिन हो गया था। मकबरा मालिक, दक्षिण पूर्व में 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ों के चारों ओर घूमकर अगली भूमिगत गुफा में प्रवेश करो। 10,000 मीटर आगे चलो। अर्जुन ने मोहिनी के निर्देशों का पालन किया और शीघ्रता से भूमिगत गुफा में प्रवेश किया। जब वह बाहर निकला तो उसने पक्षियों और फूलों से भरा एक गांव देखा। वह एक विशाल पेड़ पर कुछ कदम चला और उसे पता चला कि इस जगह तक सिर्फ भूमिगत गुफा से होकर ही पहुंचा जा सकता है। अगर वह सतह पर चलता तो शायद जिंदगी भर उसे ढूंढ नहीं पाता। इस गांव में वास्तव में काफी संख्या में लोग थे। ऐसा गुप्त क्षेत्र वास्तव में कुनलुन पर्वत में मौजूद था। हालांकि ये लोग साधक नहीं लग रहे थे और यह स्वर्ग जैसा लग रहा था। कोई युद्ध या विवाद नहीं था और सब कुछ बहुत आरामदायक लग रहा था। ये जगह बहुत जादुई है। हाँ, समाधि स्वामी, तलवार सम्राट को ये जगह संयोग से मिली थी। अगर सीनियर संसार न होता तो मैं भी जमीन से इस जगह को नहीं ढूंढ पाती। समाधि स्वामी, उत्तर पश्चिम में एक ऊंची पहाड़ी पर एक घर है, मोहिनी ने बताया। यहीं पर तलवार सम्राट रहा करता था। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसके बाहर कोई संरचना है या नहीं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और शीघ्र ही उस घास फूस की झोपड़ी के पास पहुंच गया, जो किसी साधारण घास फूस की झोपड़ी से भिन्न नहीं थी। लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। जब उसने खुद को फिर से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया तो एक दूसरे को चीरती हुई चिंगारियां उस पर हमला करने लगीं। झनकार, झनकार। अर्जुन ने धीरे से तारकीय तलवार घुमाई। तलवार की नोक से प्रकाश की किरणें निकलीं, जो बिखर गईं और आने वाली तलवार की क्यूई को निगल गईं। धमाका। संसार कब्रिस्तान के अंदर तलवार सम्राट की समाधि का पत्थर तेजी से हिलने लगा। दरारें पड़ने लगीं और शुद्ध सफेद तलवार क्यू की धारियां बाहर निकलने लगीं।
फिर ऊपर से दुनिया को देखती हुई एक आभा फैल गई। जल्द ही कब्र के पत्थर की प्रतिक्रिया और भी तीव्र होती जा रही है। जब तक तुम इस तकनीक पर अपना हाथ रखोगे, तलवार सम्राट की दिव्य आत्मा तुम्हारी मदद के लिए बाहर आ जाएगी, मोहिनी ने चिंतित होकर कहा। ये प्रतिबंध है, बहुत खास। अर्जुन ने घास की झोपड़ी के बाहर निराकार तलवार क्यू को देखा। उसकी आंखों के सामने एक चमक सी चमक उठी और घास की झोपड़ी के आसपास की हर चीज को देखते हुए उसकी आंखों में एक रक्तम चांद दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि आसपास की संरचना स्वर्ग और पृथ्वी के 36 और 72 नक्षत्रों के अनुसार व्यवस्थित थी। इसके अलावा इसमें 9वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट विशेषज्ञ की शक्ति निहित थी, इसलिए इसे बलपूर्वक नष्ट करना संभवतः बहुत कठिन होगा। वरिष्ठ जू, हम इस संरचना से कैसे आगे बढ़ेंगे? अर्जुन ने पूछा। संसार कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अपनी तलवार की तकनीक से 36 बिंदुओं पर एक साथ हमला करो। 72 बिंदुओं को नजरअंदाज करो। उसकी संरचनाएं आमतौर पर इसी तरह काम करती हैं। ठीक है। अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार और स्टेलर तलवार निकाली। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, उसकी रक्त ऊर्जा एक प्रचंड ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। तारकीय तलवार में असीम शक्ति का संचार हो गया। तलवार एक रक्तिम प्रकाश से टिमटिमा उठी और तलवार पर अंकित प्राचीन रून एक मंद चमक से ढक गए। फिर तलवार की नोक से मकड़ी के जाले की तरह तलवार की क्यूई की लड़ियां फूट पड़ीं, जिन्होंने अचानक पूरे समूह को घेर लिया और एक चमकदार प्रकाश के साथ फूट पड़ीं। ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड। उसने ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया और एक शक्तिशाली वार किया जो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पृथ्वी को चीर देगा। तलवार क्यूई की असीम किस्में 36 बिंदुओं में टकरा गईं। दरार दरार, कई बार टूटने की आवाजें आने के बाद ये संरचना गायब हो गई। आखिरकार मैंने इसे तोड़ दिया। अगर यह काम नहीं करता तो शायद मुझे इस उद्यम को बाद के लिए छोड़ना पड़ता। सौभाग्य से चीजें ठीक रहीं। अर्जुन ने अपनी दोनों तलवारें म्यान में रखीं और घास फूस की झोपड़ी में घुस गया। लकड़ी की मेज पर उसे एक सफेद पुस्तिका दिखाई दी तो उसने उसे उठाकर देखा। कियानकुन तलवार मोहर। ऐसा लगता है कि यह तलवार सम्राट की तकनीक है, अर्जुन बुदबुदाया। बिना किसी देरी के उन्होंने जल्दी से मैनुअल पढ़ लिया। संसार कब्रिस्तान में तलवार सम्राट की समाधि पर पहले से ही प्रकाश की एक परत चढ़ी हुई थी। तकनीक समझ लेने के बाद वह शायद उसे सक्रिय कर पाएगा। समय बीतता गया। जब अर्जुन ने मैनुअल पढ़ना समाप्त किया तो उसे एहसास हुआ कि यह एक सोल स्वॉर्ड तकनीक है। इसमें सोल स्वॉर्ड सील बनाने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग करना पड़ता था, जिसे दुश्मन की आत्मा पर अंकित करके उस व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित किया जाता था। इससे उसके शत्रु उसके मोहरे बन जाएंगे। जब तक शत्रु की आत्मशक्ति अर्जुन से 10 गुना अधिक प्रबल नहीं हो जाती, तब तक उनके लिए आत्मतलब की मुहर से मुक्त होना असंभव था। हालांकि सोल स्वॉर्ड तकनीक में दुश्मन को महान सफलता चरण या यहाँ तक कि चरम सफलता चरण तक विकसित करने से पहले उसे बंद करने के लिए बड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मकबरा स्वामी, अपने वंश और आत्मिक शक्ति से जब तक आप केतनकुन तलवार मोहर की साधना करते हैं, आप हुआन परिवार के सभी सदस्यों को मोहरबंद कर सकते हैं। हालांकि इस तकनीक का उपयोग केवल कुनलुन पर्वत के साधकों के विरुद्ध ही किया जा सकता है। रक्तात्मा संप्रदाय के विशेषज्ञों के विरुद्ध ये लगभग बेकार है। जब मोहिनी बोल रही थी तभी एक विस्फोट हुआ जिससे अर्जुन के कान बजने लगे। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई और उसका चेहरा अत्यधिक उत्साह से भर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह संसार के कब्रिस्तान में हो रही घटनाओं से वाकिफ था। एक प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ प्रकट हुआ था। इसके बाद एक आवाज जिसने प्राचीन और वर्तमान को झकझोर दिया, संसार के कब्रिस्तान में गूंज उठी। मेरे पास 100 तलवारें हैं जो दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। मेरे पास 100 तलवारें हैं जो दुनिया को सील कर सकती हैं। मैं तलवार सम्राट दुनिया में बेजोड़ हूँ। तलवार सम्राट अंततः उतर आया था। नी बेजिन, तुम अंततः बाहर आ ही गए। वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारी दिव्य आत्मा आखिरकार प्रकट हो गई। मोहिनी और संसार को सुखद आश्चर्य हुआ जब वे अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखने लगे। ये व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक सफ़ेद तलवार थी। उसकी चमकदार आंखों में तारों का एक अंतहीन सागर सा लग रहा था। हालांकि वह उनके ठीक सामने था, फिर भी उसके बीच अनंत आकाश था। तलवार के बारे में उसकी समझ दुनिया में सबसे बेहतरीन कही जा सकती है। वह तलवार सम्राट नी बेजियन था।
प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि जब तलवार सम्राट अपनी दिव्य तलवार चलाते थे तो दुनिया हिल जाती थी और पाताल लोक हिल जाता था। उनके पीछे सैकड़ों तलवार सेवक भी होते थे। उनमें से प्रत्येक एक श्रेष्ठ तलवारबाज होता था और उनमें सबसे कमजोर 9वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ होता था। फिर भी वे सभी तलवार सम्राट का अनुसरण करने को तत्पर रहते थे। बाहरी दुनिया को लगा कि तलवार सेवक तलवार सम्राट के शिष्य और प्रशंसक हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तलवार सेवक बेहद घृणित लोग थे और उसके पूर्व शत्रु भी थे। तलवार सम्राट ने उन्हें एक एक करके हराया और केतनकुन तलवार की मुहर से सील कर दिया और जीवन भर के लिए उसके तलवार सेवक बन गए। दुर्भाग्य से रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध प्राचीन युद्ध में तलवार सेवक मारे गए। मेरी दिव्य आत्मा यहाँ जागृत हुई है। यह संसार कब्रिस्तान है। नी बैजियन उलझन में पड़ गया। उसने संसार और मोहिनी की ओर देखा और पूछा, क्या उस व्यक्ति ने हमें रक्त आत्मा संप्रदाय के पारगेटरी कालकोठरी में बंद नहीं कर दिया था? हमारे असली शरीर वास्तव में रक्त आत्मा संप्रदाय की भूमि में सीलबंद हैं। हालांकि हमारी दिव्य आत्माएं संसार कब्रिस्तान में समा गईं। हमें संसार कब्रिस्तान के मालिक की रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने में मदद करनी होगी। संसार ने नी बैजियन को स्थिति समझाई। वह यह अच्छी तरह जानता था कि यद्यपि संसार कब्रिस्तान ने 100 प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों को सील कर दिया था, लेकिन उनमें से हर कोई संसार कब्रिस्तान के बारे में नहीं जानता था। काफी देर बाद अर्जुन केतनकुन तलवार मुहर साधना से जागा। वह अभी दहलीज पर पहुंचा था और शक्तिशाली शत्रुओं को भी भेद सकता था। उसकी चेतना संसार शमशान में प्रवेश कर गई और जब उसने नी बैजियन को देखा तो उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, वरिष्ठ नी, रक्त आत्मा संप्रदाय कुनलुन पर्वत को नष्ट करना चाहता है। चाहे कुछ भी हो, मेरा जन्म हुआक्सिया में हुआ है और मेरा परिवार कुनलुन पर्वत में है, इसलिए मैं रक्त आत्मा संप्रदाय से अंत तक लड़ूंगा। मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं स्वाभाविक रूप से रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति का उपयोग करूंगा। नी बैजियन ने अर्जुन को गंभीरता से देखा। हो सकता है कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी कियानकुन तलवार मुहर मिल गई, लेकिन इसके बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन तुम्हें तलवार चलाने की कोई तकनीक नहीं सिखाऊंगा। नी बैजियन को संसार से पता चला था कि अर्जुन संसार कब्रिस्तान का मालिक था और उसका नियंत्रण उसी के पास था। हालांकि वह एक घमंडी व्यक्ति था, इसलिए वह कैसे किसी शिष्य को स्वीकार कर सकता था या दूसरों की मदद कर सकता था? अर्जुन इन प्राचीन महारथियों के क्रोध से पहले ही परिचित था। संसार ने तब भी उसकी सहायता नहीं की, परंतु अंततः वह उनका शिष्य बन गया। अर्जुन बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ नी, सब कुछ प्रयास पर निर्भर करता है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लेंगे और मुझे व्यक्तिगत रूप से अपनी तलवारबाजी सिखाएंगे। अर्जुन ने नी बैजियन से ज्यादा कुछ नहीं कहा। खैर, समय आने पर नी बैजियन संसार की तरह अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से जीत जाएगा। उसने आसमान की तरफ देखा। सुबह हो चुकी थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कुनलुन पर्वत की प्रतिभाओं को बचाना था। सुबह सुबह पक्षी चहचहा रहे थे और फूल सुगंधित थे। कियानजू शहर के बाहर एक विस्तृत खुले स्थान में कुनलुन संप्रदाय, विशाल महासागर संप्रदाय, खूनी ब्लेड गठबंधन और 10 महान प्रतिभाओं में से 7 के शिष्यों को उनके संबंधित संप्रदाय के गुरुओं द्वारा इस स्थान पर आने के लिए सूचित किया गया था। संप्रदाय गुरु ने कहा कि वह हमें यहाँ सच्चाई बताना चाहते हैं। किंग लिरोंग ने अजीब भाव से पूछा, रुओहान, तुम क्या सोचती हो? शायद संप्रदाय के स्वामी हमें सच्ची स्थिति बताना चाहते हैं, रुओहान ने उत्तर दिया। चिराग जैन ने एक पल सोचा और कहा, रक्त आत्मा संप्रदाय के साथ जो हुआ वह शायद सच ही है। हमारे गुरु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है कि उनके पास हमें रक्त आत्मा संप्रदाय की बलि चढ़ने से बचाने का कोई उपाय हो। मुझे आशा है। भाई युक्वान थका हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। हेई याओ बेचैनी से एक चट्टान पर बैठा कुछ सोच रहा था। इस समय वह ईशा के लिए अर्जुन से लड़ने के मूड में नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह अपनी जान बचा भी पाएगा या नहीं। यहाँ कुनलुन पर्वत की शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से 7 हेई याओ, चिराग जैन, बाई युक्वान, किंग लिरोंग और यांग हुआन, रुओहान और डुगुजियान थे। उनमें से 7 शीर्ष स्तरीय संप्रदायों से आए थे और डुगुजियान चौथे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे और विशाल महासागर संप्रदाय के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई थे।
वे पहले से ही बहुत घबराए हुए थे, अन्य प्रतिभाशाली शिष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुबह इन प्रतिभाशाली शिष्यों को विभिन्न संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं से चुपचाप आदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें उन्हें स्थिति के बारे में सच्चाई जानने के लिए यहाँ आने को कहा गया था। वे अनुरोध के अनुसार आए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास की स्थिति देखी तो उनका दिल और अधिक बेचैन हो गया। वाह वाह, 16 संप्रदाय के गुरु और उपसंप्रदाय के गुरु, साथ ही 80 बुजुर्ग, सभी यहाँ मौजूद थे। वे इन संप्रदायों की शीर्ष शक्तियां थीं, और उनमें से सबसे कमजोर भी सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गए थे। संप्रदाय गुरु, तुमने कहा था कि तुम हमें सच बताना चाहते हो। सच क्या है? क्या तुम हमें बदलना चाहते हो? भाई युक्वान ने अपने संप्रदाय के गुरु को घूरते हुए गंभीरता से पूछा, क्या तुम हमें दूसरों से बदलना चाहते हो? संप्रदाय गुरु, हमारी जगह किसी और को रख लो। चिराग जैन परेशान लग रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने संप्रदाय गुरु लियांग यू को घूरते हुए गंभीरता से कहा, लेकिन हमारी जगह लेने वाले भी मरेंगे। क्यों न हम अर्जुन का अनुसरण करें और मिलकर विद्रोह करें? वैसे भी सीनियर अनिकेत दास पहले ही अर्जुन के खेमे में शामिल हो चुके हैं। संप्रदाय गुरु, रूहान ने अपने संप्रदाय गुरु की ओर देखा, उसकी आंखें ईमानदारी से चमक रही थीं। क्या हम विद्रोह कर रहे हैं? अर्जुन ने रक्त आत्मा संप्रदाय से लड़ने के लिए झंडा उठाया है। हमें बस उसका अनुसरण करना चाहिए। संप्रदाय गुरु, आपका उत्तर क्या है? संप्रदाय गुरु, आओ हम सब मिलकर विद्रोह करें। संप्रदाय गुरु, हमारी जगह लेने के लिए लोग ढूंढो। मैं मरना नहीं चाहता। संप्रदाय गुरु, सभी शिष्य अपने संप्रदाय के गुरुओं को घूर रहे थे। लियांग यू के नेतृत्व में 16 संप्रदाय के गुरु और उपसंप्रदाय के गुरु नीचे उतरे और सभी शिष्यों को घेर लिया। बाकी 80 बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया। उनके भावशून्य और भावशून्य थे। सभी हथियारबंद थे। संप्रदाय के गुरुओं ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, हमारे पास एक योजना है। हमारी योजना तुम्हें पकड़कर रक्त आत्मा संप्रदाय को सौंपने की है। अगले ही पल उनके चेहरे पर भयंकर भाव आ गए और वे चिल्लाने लगे, हमला करो। क्षण भर में 16 संप्रदाय के गुरुओं और उपसंप्रदाय के गुरुओं ने एक एक स्वर्ण रस्सी पकड़ ली, जिससे अपार आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। ये स्पष्ट रूप से 7वीं श्रेणी के आध्यात्मिक अस्त्र थे। उन्होंने उसी समय सोने की रस्सियां बाहर फेंकी, जो एक दूसरे को काटती हुई सामने खड़े लोगों के हाथों में जा गिरी, जिससे एक ऐसा जाल बन गया जिससे बच पाना संभव नहीं था और सभी शिष्य बीच में फंस गए। तुरंत ही 80 बुजुर्गों ने अपने हथियार लहराए और अपने अपने बाएं और दाएं 2 प्रकाश किरणें छोड़ीं। प्रकाश की 160 किरणें आपस में जुड़कर एक विशाल संरचना बना रही थीं, जिससे सभी अंदर फंस गए। ये निश्चित था कि एक भी शिष्य बच नहीं पाएगा। संप्रदाय गुरु, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैसे ही चिराग जैन भागने वाला था, उसकी छाती सोने की रस्सी से छू गई और वह तुरंत उससे टकरा गया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। वह अपनी तलवार के सहारे खड़ा हुआ और अपने संप्रदाय के गुरु की ओर देखा। अचानक उसे दूरी और अपरिचितता का एहसास हुआ। क्या यह उसका संप्रदाय गुरु था? क्या ये वे लोग थे जिन पर वह भरोसा करता था और जो आमतौर पर उसे अपने बेटे की तरह मानते थे? अपनी जान बचाने के लिए वे उसे पकड़कर रक्त आत्मा संप्रदाय को बलि चढ़ाना चाहते थे। संप्रदाय गुरु, आपका इससे क्या मतलब है? मास्टर जी, आप क्या कर रहे हैं? संप्रदाय गुरु, ज्येष्ठ मार्शल अंकल। लगभग 100 शिष्य आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके गुरु और बुजुर्ग, जिन्होंने अतीत में उन पर बहुत कृपा की थी, वास्तव में ऐसा कुछ करेंगे। क्यों? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि अब वे रक्त आत्मा संप्रदाय के बारे में जानते थे? क्या उन्हें डर था कि वे रक्त आत्मा संप्रदाय के हाथों मरने को तैयार नहीं होंगे? किंग लिरोंग ने अपने सामने के दृश्य को भयभीत होकर देखा। उसने बहुत देर तक तलवार हाथ में नहीं उठाई। इसके बजाय उसने लियांग यू को घूरते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, फिर भी अब आप अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए मुझे मरवाना चाहते हैं। हा हा हा, लियांग यू ने व्यंग्य किया और किंग लिरोंग को ठंडी नजरों से देखा। मेरे प्यारे शिष्य, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना था और तुम्हें रक्त आत्मा संप्रदाय को नहीं देना चाहता था, लेकिन अब जब तुम रक्त आत्मा संप्रदाय के बारे में जान गए हो, तो तुम किसी भी तरह आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण नहीं करोगे और मर नहीं जाओगे। इसलिए मेरे लिए, संप्रदाय के लिए और कुनलुन पर्वत के लिए हमें आप सभी को पकड़ना होगा। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। लोग तो अंततः मरेंगे ही।
रक्त आत्मा संप्रदाय के हाथों मरना बेहतर है, बजाय इसके कि हम बाकियों को फंसाकर हमें नीचे घसीटा जाए। तुम। चिराग जैन की रगें गुस्से से फूल रही थीं। वह नफरत से भर गया और उसने लियांग यू की तरफ तलवार तान दी और गुस्से से बोला, मेरे परिवार ने तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या तुम हमारी नेकी का बदला इसी तरह चुकाओगे? आप चाहते हैं कि हम मर जाएं ताकि आपका जीवन बढ़ जाए? वह भारी आवाज में चिल्लाया। निश्चित रूप से अंततः सभी लोग मरेंगे, लेकिन उन्हें सम्मानपूर्वक और सिर ऊंचा करके मरना होगा। किसी को भी इस तरह नहीं मरना चाहिए। ये सही है। हे याओ ने कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को घूर कर देखा। वह इतना क्रोधित था कि उसका शरीर कांप रहा था और उसके दांत बज रहे थे। संप्रदाय गुरु, मरना तो सबको है, लेकिन मैं रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में मरने को तैयार हूं, उनके द्वारा यातनाएं सहकर नहीं। यदि आप अभी भी हमारे कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हैं, तो हमें तुरंत जाने दें। हम रक्त आत्मा संप्रदाय से मरते दम तक लड़ना चाहते हैं। हाँ। रूहान की सांसें बहुत तेज थीं। उसने विशाल महासागर संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को घूरते हुए कहा, गुरु, हम युद्ध के मैदान में मर सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। हम आपके शिष्य हैं। क्या आपको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? सातों प्रतिभाशाली लोगों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। वे सभी अपने अपने संप्रदाय के गुरुओं को घूर रहे थे। बाकी मुख्य और सच्चे शिष्यों ने इंतजार नहीं किया और उनमें से एक ने तुरंत अपनी कृपाण से हमला कर दिया, जिससे रक्त ऊर्जा की एक लहर निकली और हवा में एक रक्त लाल त्रिकोण में बदल गई। फिर वह सुनहरी रस्सी की ओर टूट पड़ी, उसे तोड़ने की कोशिश में ताकि वह बच सके। टकराना। एक विस्फोट हुआ। हालांकि सुनहरी रस्सी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा और रक्त लाल त्रिकोण फट गया। शिष्य को उसकी प्रतिक्रिया का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा और खून बहने लगा। कई शिष्यों ने तेजी से सोने की रस्सी पर हमला किया। धमाका, धमाका, धमाका। बार बार धमाके हुए, लेकिन एक एक करके विभिन्न संप्रदायों के 20 से ज्यादा शिष्य जमीन पर गिर पड़े और खून उगलने लगे। वे न तो उस संरचना को तोड़ पाए और न ही सोने की रस्सी को। कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के चेहरे पर भावहीनता थी, मानो वह चींटियों के झुंड को देख रहे हों, और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, संघर्ष करना बंद करो। ये संरचना प्राचीन काल से चली आ रही है। अगर तुम इसे अंदर से तोड़ना चाहते हो, तो तुम्हारे पास अर्धचरणीय अर्धदैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ जैसी युद्ध शक्ति होनी चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी 1 साल और है। मैं तुम्हें बाकी जिंदगी में जितनी आज़ादी हो सकेगी दूंगा। दुर्भाग्य से, अगर तुम नहीं मरोगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अचानक एक मुहर लगाई और एक रक्त रंग का बादल उस समूह को ढक गया और असंख्य रक्त रंग के आत्मिक सांप उड़कर एक एक करके शिष्यों को डसने लगे। रक्त रंग के आत्मिक सांपों द्वारा काटे गए प्रत्येक शिष्य दुर्बल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत जल्दी 30 से ज्यादा दाओयुआन राज्य के शिष्यों को आत्मिक सांपों ने मार गिराया। वे कमजोर होकर जमीन पर पड़े थे और लड़ने की क्षमता खो चुके थे। उनकी बेबस निगाहें संप्रदाय के गुरुओं को घूर रही थीं। ये वही लोग थे जिनका वे कभी सबसे ज्यादा सम्मान करते थे और जिनका जीवन भर पालन करने की कसम खा चुके थे। लेकिन इन लोगों ने उनके साथ इतनी क्रूरता से विश्वासघात किया था। ये बेहद शर्मनाक था। सब लोग, अब समय आ गया है। आइए हम सब मिलकर हमला करें और उन्हें मार गिराएं। जहां तक उन 7 प्रतिभाशाली लोगों का सवाल है, वे संभवतः संरचना से बाहर नहीं निकल सकते, कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उदासीनता से कहा। जल्द ही सभी संप्रदाय के गुरुओं ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, जिनमें उनकी रक्त ऊर्जा थी, और रक्त के रंग के आत्मिक सांप उड़कर शिष्यों की ओर दौड़ पड़े। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इन प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं और उपसंप्रदाय गुरुओं ने न केवल रक्त आत्मा संप्रदाय को समर्पित किया, बल्कि रक्त आत्मा संप्रदाय की मार्शल आर्ट का भी अभ्यास किया। ये तकनीक व्यक्ति के रक्त सार को सोख लेती है और उसकी लड़ने की क्षमता को खत्म कर देती है। ये वाकई जादुई है। दक्षिण से एक ऊंची और शक्तिशाली आवाज आई। कुनलुन संप्रदाय का गुरु अचानक घूम गया। उसकी जहरीली नजरें पास आ रहे व्यक्ति को घूर रही थीं। तुम हो, अर्जुन। अर्जुन यहाँ था। स्वर्ग का रास्ता तो है, पर तुम उस पर नहीं गए। नर्क का कोई दरवाजा नहीं है, पर तुम जबरदस्ती घुस आए। तुम्हें इन शिष्यों को बचाने के लिए यहाँ आना होगा। चूंकि आज सभी लोग यहाँ हैं, इसलिए हम तुम्हें पकड़कर रक्तात्मा संप्रदाय को समर्पित कर देंगे।
अर्जुन ने अपना सिर झुकाया और उस दल में फंसे 100 से ज्यादा शिष्यों की ओर देखा। कैसा लगा? कल मैंने जो कहा था वह सच था न? उसने पूछा। तुम सही थे। चिराग जैन एक रक्तपिपासु सांप के हमले से बचते हुए कड़वी मुस्कान के साथ बोला। जब उसने अपने संप्रदाय के गुरु की ओर देखा तो उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। उसके और संप्रदाय के नेता के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता टूट चुका था। यदि वह बच गया तो उसके और उसके मालिक के बीच केवल घृणा ही रहेगी। केवल 7 प्रतिभाशाली लोग ही संरचना में बचे रह गए थे, क्योंकि उन्हें रक्त आत्मा सांपों ने नहीं काटा था और अभी भी उनकी लड़ने की क्षमता बरकरार थी। बाकी शिष्यों ने संप्रदाय के गुरुओं और बुजुर्गों को उदासीनता से घूरा। अतीत में उनके प्रति जो दया दिखाई गई थी वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अगर वे बच भी गए और स्थिति बदल गई तो वे कोई दया नहीं दिखाएंगे। आपके संप्रदाय के गुरु आपके जीवन का उपयोग अपने जीवन को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। ऐसे संप्रदायों का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ रक्तात्मा संप्रदाय से लड़ने की अनुमति दूंगा। अगर तुम मर भी गए तो सम्मान के साथ और सिर ऊंचा करके मरोगे, अर्जुन ने कहा। अच्छे से भाई, ये अगर आप मुझे बचा लें तो मैं रक्तात्मा संप्रदाय से लड़ने के लिए आपके पीछे चलने को तैयार हूं। अर्जुन, मैं रक्तात्मा संप्रदाय से लड़ूंगा। भाई, ये 7 बुद्धिमानों ने अर्जुन का अनुसरण करने और रक्त आत्म संप्रदाय का विरोध करने की इच्छा व्यक्त की। अब वे अपने गुरुओं और रक्त आत्म संप्रदाय से घोर घृणा करने लगे थे। ठीक है अर्जुन, बकवास बंद करो। कुन-लुन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की आंखों में एक हत्या का भाव चमक उठा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, 8 संप्रदायों के पुरखों, सुनो। अर्जुन की साधना को पंगु बना दो और उसे पकड़ लो। मैं उसे रक्त आत्मा संप्रदाय के पुरखों को सौंप दूंगा ताकि वे उससे व्यक्तिगत रूप से निपटें। समझा? ठीक है संप्रदाय गुरु। कोई बात नहीं संप्रदाय प्रमुख, हम इस बच्चे को जल्द ही पकड़ लेंगे। तुरंत ही कई वृद्धों ने अर्जुन को क्रूर बाघों की तरह घूरना शुरू कर दिया। वे सभी 4थे या 5वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और उनके युद्ध अनुभव अर्जुन से कहीं अधिक थे। इसलिए उनकी तुलना उन मूल और सच्चे शिष्यों से नहीं की जा सकती थी जो उसी स्तर तक पहुंच चुके थे। क्या अर्जुन इन बड़ों के आक्रमणों का सामना कर सकता था? क्या मजाक! चूंकि उन्होंने आज सभी को पकड़ने की तैयारी कर ली थी, इसलिए उन्होंने हर चीज के बारे में सोच लिया था और किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को भागने नहीं देने का उनका कोई इरादा नहीं था। अगर अनिकेत दास भी आ गए तो भी परिणाम नहीं बदलेगा। झनकार, झनकार, झनकार। जब अन्य बुजुर्गों ने अपने हाथ फैलाए तो झनझनाहट की एक श्रृंखला गूंज उठी और उनकी हथेलियों से प्रकाश की किरणें निकलीं, जो एक दूसरे से जुड़ गईं और उन्होंने उन 8 बुजुर्गों का स्थान ले लिया जो अर्जुन से लड़ने गए थे। ये संरचना 2 परतों में बंटी हुई थी, स्वर्ग जाल और पृथ्वी जाल। अगर अनिकेत दास इस संरचना में फंस भी जाते तो बच नहीं पाते। यही कारण था कि कुन-लुन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु इतने आत्मविश्वासी और निडर थे। 8 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के बुजुर्ग धीरे धीरे बाहर निकले, उनके मुख से रक्तिम आभा निकल रही थी जो समुद्र के समान विशाल प्रतीत हो रही थी। अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ सलाह देता हूँ, ऊंची नाक वाले एक बुजुर्ग ने खड़े होकर ठंडे भाव से कहा। आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने साथियों के बीच बुरा नहीं है, लेकिन तुम हम वरिष्ठों का सामना कर रहे हो। अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दें तो आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे शरीर के हर हिस्से की खाल उधेड़ दूंगा। अर्जुन ने तारकीय तलवार उठाए और उसका शरीर रक्त की एक भयानक आभा से घिर गया। हे धूर्तों, तुमने रक्तात्म संप्रदाय के आगे समर्पण कर दिया है और बुराई की सेवा कर रहे हो। तुम्हें मरना ही होगा। कुन-लुन पर्वत के इन बुजुर्गों ने वास्तव में रक्तात्म संप्रदाय को कुन-लुन पर्वत के अनुयायियों को पकड़वाने में मदद की थी ताकि उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया जा सके। ऐसे गद्दारों को तो मरना ही होगा। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन ने आक्रमण करने की पहल की। उसने अपनी तलवार हवा में उछाली और संसार की तलवार की नीयत खिल उठी और एक विशाल तलवार में बदल गई, जिसके पीछे एक मुट्ठी की काल्पनिक आकृति भी दिखाई दे रही थी। विशाल तलवार नीचे गिरी, जिससे रास्ते में दर्जनों पेड़ नष्ट हो गए और जमीन फट गई। छोटे बदमाश, तुम मौत को दावत दे रहे हो। 8 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के बुजुर्गों ने एक ही समय में अपने आध्यात्मिक हथियार निकाल लिए और उनकी रक्त ऊर्जा उनके चारों ओर उमड़ पड़ी।
2 तलवारें, 3 कृपाण और 3 कड़ाहे जो आध्यात्मिक ऊर्जा से लबालब भरे हुए थे, उस विशाल तलवार से टकराए और कई विस्फोट हुए। इन विस्फोटों ने सैकड़ों मीटर के दायरे में मौजूद सभी पेड़ों को उखाड़ फेंका। धमाका, धमाका। इसके बाद हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज सुनाई देने लगी। अर्जुन का शरीर बिजली की चमक की तरह चमक उठा जब वह चौथे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने पहुंचा और 10,000 बुद्ध वज्र मुक्का से प्रहार किया। उसकी कलाइयों से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं, जिनमें से प्रत्येक में प्राचीन बौद्ध रून थे। वे आपस में टकराकर उस वृद्ध के शरीर पर गिरीं, जिससे हजारों तरंगें उत्पन्न हुईं। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन ने एक और मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी की सतह से चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसके पीछे एक सुनहरे बुद्ध प्रकट हुए। इस मुक्के का बल लाखों पाउंड था और उसने उस बुजुर्ग की रीढ़ तोड़ दी। छोटे कमीने, तुम! इससे पहले कि बुजुर्ग अपनी बात पूरी कर पाते, सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और अनगिनत बौद्ध रूनों ने उन्हें घेर लिया। कई विस्फोटों के बाद सुनहरी रोशनी गायब हो गई और जमीन पर केवल मांस और खून ही रह गया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और दोनों ओर से आ रही 2 आध्यात्मिक तलवारों को चकमा दिया। हालांकि उन्हें एक हरे रंग की कड़ाही से चोट लग गई। पुची! अर्जुन के होंठ खून से सने हुए थे। कड़ाही का वार हल्का नहीं था और उसे मामूली चोटें आईं। संयोग से इस वार से एक साधारण तृतीय स्तरीय सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की भी मृत्यु हो जाती। हालांकि अर्जुन ने दिव्य और विपत्ति नाशक बिजली का प्रयोग करके अपने शरीर को कई बार कठोर और परिष्कृत किया था। साधारण प्रहारों से उसे घायल करना अत्यंत कठिन था। अरे, इस छोटे से कमीने का शरीर किस चीज से बना है? वांग मिंग मर चुका है। आओ, सब मिलकर हमला करें और उसके अंगों को अपंग बना दें। हरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और उसके पास रखी विशाल हरी कड़ाही अचानक बाहर आ गई। कड़ाही का वजन अकेले ही लाखों पाउंड था, इसलिए उसके वेग के बल के साथ मिलकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह कितनी जोर से गिरेगी। हंडे का शरीर एक रक्तिम प्रकाश से चमक उठा और एक रक्त रंग का पुनकेसर प्रकट हुआ। देखते ही देखते हरा हंडा एक विशाल उल्कापिंड की तरह गिरते हुए 100 मीटर आकार का हो गया। ये बेकार बुजुर्गों का झुंड है, अर्जुन ने गाली दी। उसने अपने होठों के कोने से खून पोंछा और आगे की ओर उड़ गया। उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार मारी और तलवार की क्यू की धारियां आतिशबाजी की तरह फूट पड़ीं, सुंदर और मनमोहक। तलवार की क्यू इतनी शक्तिशाली थी कि वह अंतरिक्ष को भेदती हुई प्रतीत होती थी और मानो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। तलवार का यह प्रहार तलवार दाव के शिखर का प्रतीक प्रतीत होता था। इस समय अर्जुन का केतन तलवार मुद्रा का प्रयोग करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह संप्रदाय के स्वामी और उपसंप्रदाय के स्वामी को सतर्क होने से बचाना चाहता था। वह उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था, क्योंकि इससे प्रभावशीलता और सफलता की संभावना बढ़ जाती। यदि वह इसे अभी उपयोग करता है तो वह अधिक से अधिक चौथे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के बुजुर्ग को सील कर देगा, जो इस लड़ाई में बहुत कम उपयोगी होगा। धमाका, धमाका। हरे रंग की कड़ाही और तारकीय तलवार के बीच टक्कर ऐसी थी जैसे कोई उल्कापिंड किसी मिसाइल से टकरा रहा हो। तलवार की भयानक क्यूई की अनगिनत लटों ने आसपास के वातावरण में तबाही मचा दी। कुछ ही क्षणों बाद रक्तिम पुनकेसर को तारकीय तलवार ने छेद दिया और एक तीखी आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो खूनी पुनकेसर में भी जान हो। उसने एक करुण चीख मारी और तेजी से कमजोर होकर मुरझा गया। फिर हरी कड़ाही में दरारें पड़ गईं और तलवार की क्यूई ने उसे तुरंत नष्ट कर दिया। एक और विस्फोट हुआ और हरी कड़ाही टुकड़ों में बिखर गई। हालांकि तारकीय तलवार यहीं नहीं रुकी। उसने उस बुजुर्ग की छाती में छेद कर दिया और उसकी दिव्य आत्मा को नष्ट कर दिया। बूढ़े मूर्ख, मैंने सोचा था कि तुम मजबूत हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। इसके बाद अर्जुन ने तारकीय तलवार लहराई तथा अन्य 6 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के बुजुर्गों की ओर तलवार क्यूई की अधिक लहरें और धारियां छोड़ीं। उसी समय उसने अपने बाएं हाथ से एक मुक्का मारा और चिल्लाया, 9 स्वर्गों को चकनाचूर करने वाली बिजली। जैसे ही गरजते बादल उमड़े, मुट्ठी का निशान आसमान में उड़ गया। नीचे गिरती बिजली लगातार चमक रही थी। धमाका। 10 फुट से भी ज्यादा मोटी बिजली का एक गोला अर्जुन के शरीर पर गिरा। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी। इसके विपरीत उसकी रक्त ऊर्जा और भी तेजी से बढ़ गई। उसने उन 6 सर्वोच्च सम्राट राज्य के बुजुर्गों को घूरा जो उसके द्वारा दबाए गए थे, जैसे मुट्ठी के निशान से बिजली की धारें निकलकर हर बुजुर्ग पर गिर रही हों।
हुआक्सिया से कुनलुन पर्वत तक अर्जुन ने बार बार बिजली के कष्टों का अनुभव किया था और इस प्रकार वह दिव्य बिजली को नियंत्रित कर सकता था। उसके भौतिक शरीर से बिजली जैसी ऊर्जा निकलती थी और वह इसका उपयोग अपने सभी हमलों को सशक्त बनाने के लिए कर सकता था। सर्वोच्च सम्राट के 6 वरिष्ठ अधिकारी चौंक गए। तभी उनका हिंसक रक्त तत्व फूट पड़ा और उनके 6 आध्यात्मिक हथियार पीछे हट गए। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की थी कि अर्जुन इतना शक्तिशाली होगा। वह न सिर्फ अपने साथियों को दबा सकता था और उन्हें मार सकता था, बल्कि उन्हें दबा भी सकता था। ऐसा भी लग रहा था कि वह उन्हें मार भी सकता था। क्या वे जीत सकते हैं? नहीं, इस समय तो जीवित बचना भी अनिश्चित था। दरार, आध्यात्मिक हथियार तलवार क्यूई और बिजली के बोल्टों से टकराए, जिससे शॉकवेव उत्पन्न हुई जिसने जमीन और संरचना को हिला दिया। बाई युक्वान जमीन पर निढाल पड़ा था। वह अर्जुन को घूर रहा था, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इन 8 बुजुर्गों में से मैं अधिकतम एक के साथ बराबरी तक लड़ सकता हूं जो मुझसे 2 छोटे क्षेत्र ऊपर है। अर्जुन एक ही समय में उन सभी 8 को दबाने में सक्षम था और उनमें से 2 को मार भी डाला। उसकी शक्ति निश्चित रूप से मेरी और अन्य शीर्ष 10 प्रतिभाओं से भी आगे निकल गई है। इस समय उन्हें विश्वास होने लगा कि अर्जुन उन्हें बचा सकता है और फिर उन्होंने संप्रदाय के गुरुओं और अन्य बुजुर्गों की ओर देखा और उनकी आशा धूमिल हो गई। अच्छा काम, शाबाश अर्जुन, मैंने पहले कभी किसी के आगे समर्पण नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हारे आगे समर्पण करता हूँ। चिराग जैन जमीन पर लेटकर जोर से हंसे। उनके शब्द प्रशंसा से भरे थे। वह संप्रदाय के गुरुओं द्वारा पराजित हो चुका था और अपनी युद्ध क्षमता खो चुका था। फिर भी जब उसने अर्जुन को अकेले 8 पुरानियों से लड़ते देखा तो वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। वे कुनलुन पर्वत के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन यद्यपि वह प्रमुख संप्रदायों के सच्चे शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी उनकी साधना का स्तर बहुत अधिक नहीं था। चौथे या 5वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ 8 बुजुर्गों का सामना करते हुए वे केवल 1 या 2 बुजुर्गों के साथ ही बराबरी तक लड़ सकते थे। यहाँ तक कि प्रथम स्थान पर रहने वाला डुगु जियान भी अर्जुन की तरह 8 बुजुर्गों को दबा नहीं सका। धमाका, एक और विस्फोट हुआ जब 6ठी श्रेणी का आध्यात्मिक कृपाण टूट गया और विशाल महासागर संप्रदाय के 5वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के बुजुर्ग को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। धमाका धमाका, 3 आवाजें गूंजी, जिनके साथ जबरदस्त शॉकवेव भी थी। 3 और 6ठी श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार दिव्य बिजली और तलवार क्यूई का सामना करने में असमर्थ थे और फट गए। अपने आध्यात्मिक हथियारों की सुरक्षा के बिना तीनों बुजुर्ग भी अर्जुन द्वारा शीघ्र ही मारे गए। मैंने सोचा था कि रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल होने के बाद आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उनकी कुछ अधूरी तकनीकों का ही अभ्यास करते हैं। उस स्थिति में कुनलुन पर्वत के गद्दारों, तुम नरक में जाओगे। अर्जुन ने सभी वज्र मेघों को अवशोषित कर लिया और 9 पाताल आकाशीय भालों को निकालकर हवा में उछाल दिया। भालों की क्यूई की हजारों लड़ियां प्रकट हुईं और एक वृद्ध को छेद कर उसके शरीर को छलनी में बदल दिया, जिससे 100 से ज्यादा रक्तरंजित छिद्रों से रक्त फूट पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद वह वृद्ध व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा, उसकी दिव्य आत्मा नष्ट हो गई। अर्जुन ने अंतिम सर्वोच्च सम्राट को घृणा से देखा और पूछा, गद्दार, तुम कैसे मरना चाहते हो? नहीं अर्जुन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर तुम आज आत्मसमर्पण कर दोगे तो शायद तुम जीवित बच सकोगे। कुनलुन संप्रदाय का मुखिया बेहद घबरा गया। उसने जल्दी से भाले की क्यूई को रोकने के लिए हर तरह की युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया। अभी तो स्पष्टतः 8 लोग थे, लेकिन पलक झपकते ही वह अकेला बचा रह गया। वह इस तरह कैसे लड़ सकता है? दौड़ना। बुजुर्ग ने तुरंत ही हजारों हथेलियां मारी और फिर दुम मोड़कर भाग गया। संप्रदाय गुरु, मुझे बचाओ। बुजुर्ग ने मुंह भर खून थूक दिया। उसने नीचे देखा तो उसकी छाती पर भाले की नोक लगी थी। पलटकर देखा तो अर्जुन उसके पास ही था। एक ही वार ने उसकी दयनीय जिंदगी का अंत कर दिया। चूंकि तुम पूरी मानव जाति के गद्दार हो, इसलिए तुम्हें गद्दार की मौत मरने के लिए तैयार रहना चाहिए था। तुम्हारे जैसे इंसान के लिए तो 10 मौतें भी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए काफी नहीं होंगी। उन्होंने 9 निचले आकाश भाले को लहराया और कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की ओर इशारा करते हुए कहा, उन्हें एक एक करके भेजने की जहमत मत उठाओ। उन सबको मेरी ओर भेज दो, वरना तुम्हें मुझे रोकने का मौका नहीं मिलेगा। आपका दूसरा विकल्प इन सभी लोगों को रिहा करना है।
अर्जुन ने उनकी ओर देखा। सेना के सभी शिष्य अशक्त हो चुके थे। हा अर्जुन, ऐसा मत सोचो कि 8 बुजुर्गों को मारने से तुम्हें हमसे बातचीत करने का अधिकार मिल गया है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर अनिकेत दास आज हान परिवार की सेना को यहाँ ले भी आए तो भी नतीजा नहीं बदलेगा। कुनलुन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की आंखों में एक निर्दयी भाव चमक उठा जब उसने मन ही मन सोचा, इस आदमी की युद्ध शक्ति फिर से बढ़ गई है। गुप्त तकनीक के बिना भी उसकी ताकत 5वें या 6ठे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर है। इसके अलावा अनिकेत दास भी कहीं आसपास ही होगा। अगर संप्रदाय के गुरु अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इससे संघ में एक खामी पैदा हो जाएगी जिसका फायदा अनिकेत दास उठा सकता है। अगर वह संघ को नष्ट कर देता है और इन प्रतिभाशाली लोगों को बचा लेता है तो हम सब कुछ खो देंगे। सौभाग्य से अभी भी कई सर्वोच्च सम्राट बुजुर्ग हैं। ये सभी परम सम्राट के 3रे स्तर से ऊपर के ज्येष्ठ पुरुष थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे अर्जुन को अपंग नहीं बना सकते। उसकी कठोर आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। बाहरी टुकड़ी के सभी बुजुर्गों, अर्जुन पर हमला करो, उसे 10 मिनट में मार गिराओ। हम सुनते हैं और मानते हैं, समझा। कई चटकने की आवाजों के बाद संरचना के बाहरी हिस्से के आसपास का प्रकाश गायब हो गया। संरचना का पृथ्वी जाल वाला हिस्सा निष्क्रिय हो गया, जिससे संरचना की शक्ति आधी रह गई। हालांकि अंदर मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोग अशक्त हो चुके थे, इसलिए वे इस द्वार का लाभ नहीं उठा सके। ऐसा होते ही दर्जनों बुजुर्गों का ध्यान अर्जुन की ओर गया, जिनमें से कई 3रे, 4थे, 5वें और यहाँ तक कि 6ठे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। ये पंक्तिबद्धता भयावह थी। अर्जुन, हम तुम्हें एक मौका देंगे। विशाल महासागर संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग धीरे धीरे बाहर आए और बोले, घुटने टेककर अपनी गलती स्वीकार करो। अपनी साधना को अपंग बनाओ और आज्ञाकारी होकर रेंगते हुए यहाँ आओ। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ न हो। तुम क्या सोचती हो? मध्य अवस्था के सर्वोच्च सम्राट राज्य के दर्जनों वरिष्ठ आगे बढ़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे अर्जुन को हरा नहीं पाएंगे। मुझे अपंग बना दोगे? हास्यास्पद। मैं स्वयं आप सभी गद्दारों को एक एक करके मार डालूंगा ताकि आपके द्वारा रक्तात्मा संप्रदाय को दिए गए शिष्यों की आत्माओं को शांति मिले। आप कुनलुन पर्वत का घर कहलाने के लायक नहीं हैं। अर्जुन ने निडरता से तारकीय तलवार चलाई। उसकी युद्ध भावना आसमान छू रही थी। तुमने अपने ही शिष्यों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए मौत के घाट उतार दिया। जानवर भी ऐसा नहीं करते। ये वास्तव में इन लोगों की वजह से ही था कि कुनलुन पर्वत ने हजारों वर्षों तक उठने का कोई संकेत नहीं दिखाया और यहाँ तक कि धीरे धीरे कमजोर भी हो गया। यदि उन्होंने इन लोगों से छुटकारा नहीं पाया तो वे उन प्रतिभाओं को निराश करेंगे जो रक्त आत्म संप्रदाय के लिए बलिदान हो चुकी थीं। अर्जुन ने अपनी तलवार बुजुर्गों की ओर तानते हुए कहा, आज आपने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्यों को निशाना बनाया है, जो भविष्य के लिए कुनलुन पर्वत की आशा को काटने के बराबर है। मैं एकमात्र बचे हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपने हाथों में तलवार और भाले का उपयोग करके उन गद्दारों का सफाया करूंगा जो उन पीढ़ियों के किसानों के लिए हैं जिन्होंने आपके हाथों कष्ट सहे हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अपनी तलवारों की चमकदार किरणें छोड़ते हुए उन वृद्धों पर आक्रमण करने की पहल की। देखते ही देखते एक 3य स्तरीय सर्वोच्च सम्राट राज्य का वृद्ध मारा गया और उसकी दिव्य आत्मा नष्ट हो गई। उसे मार डालो। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की? अर्जुन, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन। अचानक उन सभी ने एक साथ हमला किया, जिससे आकाश तरह तरह के हमलों और आध्यात्मिक हथियारों से भर गया। हर आध्यात्मिक हथियार और हमले में अपार शक्ति थी। सिर्फ आध्यात्मिक दबाव और आघात तरंगों ने ही 100 मील के दायरे में फैले पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। गर्जन। सभी प्रकार के मायावी प्रेत गर्जना करते हुए आकाश में अर्जुन की ओर भयंकर रूप से आक्रमण कर रहे थे। सफेद बाघ झपटा, हरा ड्रैगन दहाड़ा, फीनिक्स बेतहाशा नाचने लगा, काला कछुआ नीचे उतरा और उन सभी ने विनाशकारी शक्ति उत्सर्जित की। उनमें से कुछ 6ठे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के बुजुर्गों ने भी अपना कदम रखा था। सारे हमले ज्वार की लहरों की तरह एक साथ आ गए, आकाश और सूरज को ढक लिया। यहाँ तक कि 8वें स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी इन हमलों को रोक नहीं सका। दुर्भाग्यवश इस अपार शक्ति का उपयोग कुनलुन पर्वत के लिए करने के बजाय कुनलुन पर्वत के विरुद्ध किया जा रहा था। अफसोस की बात है, अर्जुन ने अपना सिर उठाया और आकाश को ढकने वाले असीम और हिंसक आक्रमणों को देखा।
मैं उनका सीधा सामना नहीं कर सकता। उसका शरीर चमक उठा, बिजली और पुनर्जन्म के प्रकाश से घिरा हुआ, और कहीं और प्रकट हुआ। इन हमलों का सामना करते हुए अर्जुन बेहद दबाव में था। आखिरकार वह अकेला था।